सर मैं जो आपसे लास्ट टाइम में मिला था तो मैंने आपको यही बोला था कि आप पहले लर्निंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप शायद 5-6 महीने से कर रहे हो और आप बता रहे हो थोड़ा बहुत लॉस में ही है ना। तो हाँ सर। अभी देखिए, मेन क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत से ऐसे लोग को, क्या मैं अपने आप को भी जानता हूँ, मतलब मैंने भी जो पहले गलती की थी, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हाँ या फिर अभी मैं वो गलती नहीं करता तो मैं मेरा नाम नहीं लेता, मैं चलो बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक दिन प्रॉफिट होता है 20,000 का, मान लीजिए, ठीक है। तो एक दिन अगर किसी को 20,000 का प्रॉफिट हो गया और अगर उनके अकाउंट में सिर्फ 50,000 है, मान लीजिए 50,000 या 40,000 है, 40,000 में अगर किसी को 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो एक दिन भी अगर आप 20,000 प्रॉफिट कर लिए तो आपको क्या, किसी को भी क्या लगेगा कि 40,000 में हमने आज 20,000 का सर, प्रॉफिट कर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रही क्लियर हाँ सर, आवाज? अब आया। हाँ। तो जैसे हमारे अकाउंट में मान लीजिए 40,000 है, और 40,000 में हमने जी मान लीजिए 20,000 का प्रॉफिट कर लिया किसी दिन, 50% का। तो हमारे जी दिमाग सर। में क्या रहता है, और वो कैसे भी किया हो बाद में बात करेंगे, उसके बाद में डिस्कस करेंगे उस पर। लेकिन 40,000 में अगर हमने किसी दिन 20,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो हमको क्या जी लगता है कि यही सही तरीका है, कि बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड ले लेते हैं और 20,000 एक दिन में जब हम कमा सकते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये छप जाता है, या हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि हम बड़ा प्रॉफिट बड़ा क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं किसी भी दिन। अब हमने एक दिन 20,000 प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद मान लीजिए हमने 10 दिन लॉस किया, 2,000 4,000 5,000 करके, तो वो चीज उस दिन बुरा लगेगा कि आज हमने लॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि हम 20,000 का प्रॉफिट कर सकते हैं इजीली। तो हम ये नहीं सोचते कि 20,000 का प्रॉफिट किए थे लेकिन उससे ज्यादा लॉस कर लिए, है ना। तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज रहता है कि हमको बड़ा प्रॉफिट करना आता है। तो हम जिस तरीके से आज ट्रेड कर रहे हैं, कल भी वैसी करते हैं, परसों भी वैसी करते हैं, और नेट रिजल्ट लॉस में ही रहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक दिन का वो याद रहता है फिगर, कि हमने 20,000 का प्रॉफिट एक दिन किया था, तो हम फिर से वैसा बड़ा प्रॉफिट एक दिन 2 लाख का भी करेंगे। सिर्फ दिमाग में ये रहता है, इसलिए जो गलती करते रहते हैं उसको भूल जाते हैं, ठीक है। एक सर हमारे ग्रुप में ही है, अभी वो ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट ज्वाइन नहीं करते हैं, कभी कभी जब फंसते हैं ना उसी दिन ज्वाइन करते हैं। उनका क्या है, उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया कि सर मैंने 23,000 का आज प्रॉफिट किया। मैं बोला सर अच्छी बात है, बढ़िया है, 23,000 का प्रॉफिट किया हो आप तो उनके दिमाग में वो 23,000 का पार्ट रखा हुआ है कि मैं 23,000 का प्रॉफिट एक दिन में कर सकता हूँ। उसके बाद वो 10 दिन में 10,000 5,000 करके 1 लाख लॉस कर चुके हैं, लेकिन वो मुझे नहीं बताते, ठीक है, कि मैंने 1 लाख लॉस कर दिया, ठीक है। उनको अपनी गलती भी नहीं समझ में आती, उनको लगता है कि मैंने 10 दिन में 1 लाख का लॉस किया, मतलब 10,000 करके तो किया है, लेकिन 23,000 एक दिन मैंने प्रॉफिट किया था। तो उनको ये लगता है कि मैं 23,000 जैसे एक दिन प्रॉफिट किया था, सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ के किया था मैं, वो सब भूल जाते हैं। लेकिन उनको ये याद रहता है कि मैंने 23,000 का प्रॉफिट एक दिन में किया था, तो ऐसे ही करके मैं एक दिन 2,30,000 भी कमा लूंगा, ठीक है। तो वो 2,30,000 एक दिन कमाऊंगा, इस चक्कर में अपने 2,30,000 क्या 3-4 लाख रुपए लॉस कर चुके हैं वो, और मुझे ये पता है, ठीक है। उनका एक्सप्रेशन बता देता है, उनसे मैं जब बात करता हूँ फोन पे तो वो समझ में आ जाता है कि कितने लॉस पे है, या फिर वो स्क्रीनशॉट मुझे किसी दिन देते हैं किसी दिन नहीं देते हैं, या फिर बहुत सारे इश्यूज है। तो मुझे पता है कि उनको 3-4 लाख रुपए का लॉस है, लेकिन एक दिन 23,000 का प्रॉफिट किया, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजने की, देखिए सर मैंने 23,000 का प्रॉफिट किया, उस दिन मुझे लॉस था, जबकि मुझे क्या, उस दिन पूरे ग्रुप में हमको सबको लॉस था, पूरे हमारे ग्रुप वालों को लॉस था, मुझे भी लॉस था, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था छोटा छोटा, तो उस दिन सबका लॉस था। उनको 23,000 का प्रॉफिट था। तो मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर किसी दिन हमको बड़ा प्रॉफिट हो गया ना, भले गलती से हो जाए, तो हमको यही लगता है कि हम किसी भी दिन बड़ा, एक दिन ऐसा आएगा कि हम बड़ा प्रॉफिट कर लेंगे, और हम यही गलतियां दोहराएंगे, लेकिन इसलिए हम अपनी गलती नहीं सुधार पाते। अगर ऐसा हो कि आप रोज लॉस करो, एक दिन भी बड़ा प्रॉफिट मत देखो, एक दिन भी प्रॉफिट नहीं आया ना, तो आप ऐसा करोगे कि किसी ना किसी ऐसे को कॉल करोगे कि भाई मुझे प्लीज हेल्प करो, या फिर ऐसा करोगे कि शेयर मार्केट छोड़ दोगे। लेकिन एक दिन भी अगर अगर आप 100 दिन ट्रेड, 100 दिन तो बहुत दिन हो जाएगा, 30 दिन, महीने में 20 दिन होता है, ट्रेडिंग डेज होते हैं 20 दिन, 20 दिन में आप एक दिन भी बड़ा प्रॉफिट कर लिए ना, तो आपको ये लगेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं एक बड़ा प्रॉफिट एक दिन किया था, ऐसे एक दिन 2 लाख भी बना लूंगा। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि 20 दिन में 19 दिन लॉस ही कर रहे हो, एक ही दिन बड़ा प्रॉफिट कर रहे हो, तो नेट तो लॉस में ही है। तो नेट लॉस में है अगर, तो कुछ तो गलती कर रहे हैं, या कुछ तो हमको चेंज करना पड़ेगा, ये चीज नहीं समझ में आता। तो कुलेश जोशी सर, आपके साथ भी ऐसा ही है। हाँ आज आपने मुझे अपना मोबाइल दिखाया था, तो आपका एक प्रॉफिट हाँ था 4,600 का, ठीक है। तो मैंने आपसे हाँ पूछा था कि सर ये एक ट्रेड का है कि कितने का, तो आपने बोला 2 ट्रेड का है, तो 2 ट्रेड में 4,600 का प्रॉफिट, मतलब 2,300 2,300, ठीक है। बट बाकी आपके हाँ सारे लॉस में थे,
ठीक है। और मैंने आपका मोबाइल जब आपको दिखाया चेक करके, तो आपका पहला ट्रेड क्या था, आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था, और स्टॉप लॉस भी नहीं था, आप डायरेक्ट सेल किए थे ना 20 रुपए जब गिर गया तो। हाँ सर। तो लॉस आपने कितना किया, 20 रुपए, और सेकंड ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया था 9 रुपए, सिर्फ 9 पॉइंट्स का। तो 20 रुपए का लॉस और 9 रुपए का प्रॉफिट, तो नेट तो लॉस ही रहेंगे 11 रुपए हम पर शेयर्स। और अब ये तो लॉट है 25 का या 50 का लॉट है, तो 5,500 का लॉस है ना, सॉरी 550 का लॉस 11 पॉइंट में। तो यही चीज जो है कि हम अगर गलती से कोई प्रॉफिट कर लेते, तो हमको लगता है कि इस गलती के थ्रू हमने आज प्रॉफिट कर ही लिया, तो एक ना एक दिन इसमें कर ही लेंगे, तो वो नहीं होगा सर। आप एक चीज समझ जाओ कि आप लगभग, जैसे जोशी सर आप बताया कि 6 महीने से कर रहे हो ट्रेड, 6 महीने से आप नेट लॉस पे ही हो, तो कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, आपका मन कितना भी बोलेगा ना कल सुबह कि मैं ले लेता हूं बहुत सारा क्वांटिटी और 5 पॉइंट में निकल जाऊंगा, तो 500 का मान लीजिए अभी, जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए अभी आप 30,000 से करने वाले हो, आप मुझे बताओ ना, तो मान लीजिए आपके अकाउंट में 30,000 है, तो आपको लगेगा कि मैं पूरा 30,000 का कुछ ले लेता हूँ। मान लीजिए 300 वाला लिया आपने, या फिर मान लीजिए 100 रुपए वाला कॉल लिए, 300 क्वांटिटी, कल एक्सपायरी डेट है तो कल तो सस्ता मिलता है। 100 रुपए में मान लीजिए आपने 300 क्वांटिटी ले लिया और 110 पे सेल कर दिए, ठीक है, तो 110 पे ही 10 पॉइंट में कितना, आपको 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जितना भी ये बुरा चीज का मन करे, बुरा मतलब गलत डिसीजन, जितना भी आपका मन करे, आप ये सोच लो कि ये सारे गलत डिसीजन के कारण मैं तो लॉस में हूं ना 6 महीने से, है ना। तो आप ऐसा अपने मन को कैसे भी करके कंट्रोल में करो कि आज गलत ट्रेड नहीं करूंगा, भले प्रॉफिट नहीं हो चलेगा, या मेरे आंख के सामने दिखता रहे कि मुझे 5,000 मिलने वाला लेकिन नहीं लूंगा। आप ये कल से करना, और कल मैं आपको बोला ही हूँ कि आप देखिएगा, आइएगा, 1-2 ट्रेड हाँ देखेंगे, सर, मैं बिल्कुल। ठीक है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि चाहे कितना भी मन आपका करे कि नहीं आ रहे, तो मेरे आंख के सामने बढ़ रहा, बहुत सारा क्वांटिटी ले लेता हूँ, मत ही लेना, चाहे जो हो जाए, ठीक है। एक चीज ये, दूसरा, आपके अकाउंट में मान लीजिए 30,000 है, या फिर मान लेते हैं किसी के अकाउंट में 1 लाख है, ठीक है, तो अब 1 लाख का पूरा क्वांटिटी ले लोगे ना, तो भी आप 10,000 कमाओगे, 10 पॉइंट में निकल ही जाओगे, क्योंकि 1,000 क्वांटिटी हमारे पास रहेगी। राहुल ज्वाइन किए हैं क्या? एक तो राहुल ज्वाइन किया नहीं होगा, ये भी ना एक दिन ग्रुप से निकालना ही पड़ेगा इसको। राहुल, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो ये सुन लेना तुम कि यार तुमको मैं 10 बार माफ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग अभी डालूंगा तो तुम सुनना कि तुम एक तो क्लास ज्वाइन करते नहीं हो, ठीक है, ऊपर से फिर बोलते हो कि सर भैया मुझे डर लगता है कि मैं ज्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ तो कैसे करूँ, आज 2-4 हजार ही कमाए होगे और अकाउंट में 10 लाख लेके बैठे हो। तो राहुल, अभी तुम कल से या तो क्लास ज्वाइन करो या मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे एक राहुल है अपने ग्रुप में, 1,000 क्वांटिटी ले लेता है, ठीक है, और 5 पॉइंट होता है बेच देता है, बोलता है भैया मैं डर जाता हूँ, मुझे लगता है यार 1,000 क्वांटिटी में क्या करूंगा। अरे तो फिर ऐसा डर का क्या मतलब, उसके अकाउंट में 1 लाख है, फिर भी वो 5,000 कमाता है, तो उससे अच्छा वो 1 लाख रुपए का 1,000 क्वांटिटी लेने की बजाय 200 ही क्वांटिटी लेना। 200 क्वांटिटी भी लेगा ना तो 25 पॉइंट तो मिल ही जाएगा, फिर भी 5,000 कमाएगा, बट वहां पे वो अपने स्किल के थ्रू कमाएगा, या फिर हमको अपने स्किल्स के थ्रू कमाना चाहिए बजाय इसके कि लक के थ्रू। लक के थ्रू अगर मैं करना चालू करूं तो मैं कल मार्केट खुलते ही 10,000 क्वांटिटी ले लूंगा कॉल, और 10 रुपए ऊपर सेल कर दूंगा, सेलिंग ऑर्डर डाल ही दूंगा। 10 पॉइंट का मूवमेंट कैसे नहीं देगा, 1 लाख रुपए तो मैं विद इन 1 मिनट कमा सकता हूँ। 10,000 क्वांटिटी ले लूंगा, कोई भी कॉल 300 वाला 310 का सेलिंग ऑर्डर डाल दूं, 1 लाख कमा लूंगा। लेकिन वो 300 वाला 310 जाने की बजाय गलती से 290 आ गया, तो 290 में मुझे क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं निकलूंगा, मुझे लगेगा कि यार 10 पॉइंट तो मिलना ही है, कैसे भी थोड़ा देर बाद मिल जाएगा। 290 से 260, 280, 260, 270, सॉरी 280, 270, 260, 240, ऐसे करते करते मान लीजिए 200 आ गया और मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, 10,000। 10,000 इंटू 100, 10 लाख का लॉस। एक ट्रेड में 10 लाख का लॉस होगा, और मैं चाहता कितना था, सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट कर। तो इस तरीके से ट्रेड करके कभी प्रॉफिट नहीं होगा। अब बहुत सारा क्वांटिटी लेके सोचोगे ना कि मैं 5 पॉइंट में निकल जाऊंगा, 5 पॉइंट तो दे ही देता है मार्केट, ये प्रॉफिट लाके, नेट प्रॉफिट लाके नहीं देगा। ये आपको आपके नशे के लिए 1-2 दिन में प्रॉफिट दे देगा कि हाँ 10 पॉइंट में निकाल दो 1 लाख मिल जाएगा आपको, सॉरी हाँ 10,000 क्वांटिटी ले लो, 10 पॉइंट में निकाल दो 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं देगा। और ज्यादातर लोगों को ना लॉस या डिसिप्लिन टूटता सिर्फ इसलिए है कि हम नोशनल प्रॉफिट देखते हैं, सिर्फ नोशनल प्रॉफिट, कि अगर मैं इतना ले लिया होता तो अभी इतने पॉइंट में इतना प्रॉफिट होता। ये जो इतना होता वाला, जो इसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं शेयर मार्केट की भाषा में, कि जो प्रॉफिट हो सकता था बट नहीं हो रहा है, या फिर हम लिए होते या रुके होते इस शेयर में, तो जो प्रॉफिट हो सकता था उसको नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस बोलते हैं। तो जब आपका मन ऐसा करे ना नोशनल प्रॉफिट देखने का कि यार मैं इतना क्वांटिटी लिया होता तो इतना प्रॉफिट होता, तो उसका उल्टा सोचिए, उल्टा मतलब नोशनल लॉस सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं इसके बदले मान लो ये लिया होता, मान लीजिए
अभी देखिए कल फर्स्ट डे कुछ लोगों का, जैसे कुलेश जोशी सर आपका फर्स्ट डे है, तो आपको अगर अपने आप को मन को कंट्रोल में रखना है ना, तो मान लीजिए कल मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, तो एक कॉल होगा जो 200 से 250 चला जाएगा, एक्सपायरी डेट है कल, ठीक है, या फिर ये मान लेते हैं 100 का 150 हो जाएगा और आप नहीं ले पाए, या फिर मैं ही आपको बोला कि आज आप फर्स्ट डे आप मत करो, तो आपको लगेगा यार मैं 100 में लिया रहता, आपके पास 30,000 है तो 300 क्वांटिटी होता, 100 का 150 में बेचते तो आपका 30,000 45,000 हो जाता, तो आपको रिग्रेट होगा सॉरी, आपको ये रिग्रेट होगा कि मैं 15,000 कमाता जो नहीं कमा पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए आपको क्या करना है, आप ये सोचो कि इसके बदले मैं पुट लिया होता तो वो 30,000 का मेरा आज 15,000 ही रहता ना। तो जो चीज नहीं मिल रही है उसमें रिग्रेट करने की बजाय आप ये सोचो कि मैं कुछ गलती किया होता तो कितना लॉस होता, क्योंकि आप अगर पैसा नहीं कमाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो पैसा अगर चला जाए तो कैसे करेंगे। मतलब हम सब भी ऑलमोस्ट मीडियम क्लास फैमिली से है, ठीक है, हमारे पास अरबों रुपए नहीं है कि एक दिन में 1 करोड़ लॉस कर दे तो 99 करोड़ तो रखा है उसको देख लेंगे, ठीक है, हमारे पास लाखों रुपए ही है, लाखों या हजारों ही। अब उस लाखों में या उस हजारों में हम हजारों लॉस करते रहे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए डिसिप्लिन के थ्रू प्रॉफिट नहीं किए तो आप जितना भी प्रॉफिट कर लो, इनडिसिप्लिन होकर जितना भी प्रॉफिट कर लो, एक दिन वो पूरा का पूरा चला जाएगा। और मैं किसी को बताऊं कि आप लोग खुद अपना देखिए, जैसे बहुत सारे लोग लॉस में हैं, जोशी सर जैसे आप हो लॉस में है, अरुण सर थोड़ा लॉस में है, बाकी जिन जो मुझे बताते हैं, बाकी राघव सर थोड़े लॉस में है, समीक्षा में हमको तो खैर 5,000 का ही लॉस होगा, और सार्थक सर नए हैं, सुरेश पटेल भैया जो है वो पहले लॉस में थे अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो प्रॉफिट में है, ठीक है। तो आप लोग अपना ही हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कि हम ज्यादा क्वांटिटी लेते थे किसी दिन और सोचते थे कि जल्दी निकल जाऊंगा, ठीक है, आपने किया भी होगा नेट, लेकिन लॉस में ही तो है, तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। और जब तक हम वो अपने डिसिप्लिन या फिर अपने प्रोसेस नहीं चेंज करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। सेम मिस्टेक्स करके रिजल्ट अलग नहीं आता, मिस्टेक्स सेम रहेंगे तो रिजल्ट भी सेम रहेगा, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द पॉइंट रिजल्ट सेम रहेगा, मिस्टेक्स अगर सेम है तो, ठीक है। तो रिजल्ट से चेंज करना है तो मिस्टेक्स को चेंज करके अपना एफिशिएंसी दिखाना पड़ेगा या एक्सीलेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्सीलेंसी पे। आप रिजल्ट को मत भूल जाओ, रिजल्ट मत सोचो कि क्या होने वाला है, आप अपना ट्रेड सही देखो, ट्रेड मतलब मार्केट का मोमेंट सही देखो, वो ना भी दिखे चलेगा। जैसे कि कल लॉस हुआ था, हम सबको लॉस हुआ था कल कल मैंने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट बढ़ेगा, उसके बदले गिर गया, ठीक है, दिख भी रहा था एक टाइम पे तो प्रॉफिट में ही थे, फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट में थे। फर्स्ट ट्रेड में मैंने ज्यादा क्वांटिटी ली थी, 1200 क्वांटिटी में मुझे 70,000 का प्रॉफिट हो रहा था बाय करते ही, मतलब 2-3 मिनट में कल। बट वो 70,000 का प्रॉफिट बाद में कन्वर्ट हो गया 2,28,000 के लॉस में, वो भी 10-15 मिनट में, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं और 10 पॉइंट निकालने में क्या बड़ी बात है, तो 10 लाख पॉइंट का छोड़िए, 40 पॉइंट लॉस भी तो होता है, ठीक है। तो कल मैंने अपना रूल तोड़ा था फिर से कि मैंने क्वांटिटी कब बढ़ाई, जब बढ़ा नहीं था उसके बावजूद बढ़ा दिया था मैंने, तो 2,28,000 या 18,000 का लॉस कल सुबह सुबह हो गया था। फिर थोड़ा देर और करते करते 3-3.5 लाख का लॉस में मुझे बंद कर, ठीक है, थोड़ा और भी लॉस हुआ बाद में। और आज क्या हुआ, उसका अपोजिट हुआ। तो मार्केट कैसा भी रहे, आपका डिसिप्लिन सही रहेगा ना तो नेट लॉस नहीं होगा। मंडे मुझे प्रॉफिट था, ट्यूसडे लॉस था, मंडे में मुझे आई थिंक मंडे को 4 लाख का प्रॉफिट था, मुझे सबका नहीं पता इसलिए मुझे मेरा एग्जांपल बताना पड़ रहा है, ठीक है। मंडे 4 लाख का प्रॉफिट था, कल 3 लाख का लॉस था, मान लेते हैं 1 लाख प्लस लाख, आज फिर से 4 लाख का प्रॉफिट है, तो नेट मुझे 3 दिन में 5 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने गलत नहीं किया है, मतलब गलत ट्रेड नहीं हुआ है, कई बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आज भी 2 हुआ है, फिर भी नेट पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो वही है कि आपको डिसिप्लिन पे ही ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल में रख के, मतलब जितना क्या बोलना चाहिए, पेशेंस शेयर मार्केट में हो चाहिए ना, उतना तो क्या बोलना चाहिए, रॉकेट उड़ाने को वालों को भी नहीं लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर रॉकेट उड़ाने के लिए क्या है, एक बार ऑन किए फिर वो जाना ही है ना, मतलब चालू हो गया, उसके बाद 10 बार आपको मॉडिफाई या 10 बार आपको रॉकेट वही उड़ाना है, तो एक टारगेट है, एक बार उड़ाना है और एक बार वापस आना है। यहाँ तो हमको कितने बार डिसीजन लेना पड़ता है, तो इसलिए आपका माइंड दिन भर इंगेज रहता है और वो उसी टाइम पे आपको नॉर्मल और पेशेंस के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा, जब तक आपके लेवल पे मार्केट नहीं आए, आपको जब तक ना कॉन्फिडेंस आए कि मार्केट बढ़ने नहीं वाला है, तब तक मत करिए ट्रेड। 10 बार आंख के सामने देखिए, ये एक हमने ट्रेड आज सुबह सुबह यहाँ कहीं पर लिया था, नीचे गया फिर ऊपर गया, तो आई थिंक ये टाइम क्या है 9:59, तो यहाँ पर हम आज क्या था, प्रॉफिट था ना हमको,
तो एक प्रॉफिट तो यहाँ कहीं बुक कर चुके थे, उसके बाद ये यही घूम रहा था। हमने ट्रेड ही नहीं लिया, हमने कहीं यहाँ पर बाद में ट्रेड लिया, मतलब कई बार लिया है, लेकिन अभी ग्राफ के थ्रू अगर मैं बताऊं तो अगर मार्केट यहीं घूमता रहे तो कुछ नहीं करना है। हमने एक ट्रेड यहाँ कहीं पर लिया था, हाँ स्टॉप लॉस दूर था, यहाँ पर लिए थे, यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस दूर था तो हिट नहीं हुआ, और वो यहाँ से अचानक से बढ़ा। तो हम स्टॉप लॉस तब बढ़ाए ना, उसी टाइम किसी ने ग्रुप में मैसेज किया था कि सर स्टॉप लॉस बढ़ाए क्या करके। एक मनीष जो नए ज्वाइन किए हैं, वो भी क्लास में तो खैर नहीं होंगे, उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बोला कि सर स्टॉप लॉस बढ़ा दे क्या, तो मैंने बोला नहीं बढ़ाना है, अभी थोड़ा देर रुकिए। तो जब तक आपके लेवल पे मार्केट ना आए मत ट्रेड करिए, यह स्टॉप लॉस बढ़ाने का मौका जब तक ना मिले कि बढ़ाने लायक ना हो तो मत बढ़ाइए। भले आपको 10 बार दिखे, 10 बार क्या दिखेगा सॉरी 10 बार ऐसा लगेगा कि 10 बार में तो हम 10 बार 10-10 रुपए ले सकते थे। मतलब हमने एक कॉल लिया था आज 38,700 था, आई थिंक 38,700 ये वाला कॉल। सर आज आपका हाँ सर, हाँ राघव सर। फेस नहीं दिख रहा सर। आप फेस को क्या करोगे सर, चुप रहो अभी आप, मार्केट देखो जो बता रहा। पता नहीं है वीडियो ऑफ था क्या? अरे समझ में अच्छा आता सर उससे। अच्छा ऐसा है, आप आना रायपुर शिफ्ट हो ही जाओ। अभी देखो जसबीर सर आए थे तो जसबीर सर बोल रहे हैं कि थोड़ा चेंजेस आया है, तो आप भी रायपुर आ जाओ, करते हैं फिर ट्रेडिंग। ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी देखो मेरे साथ बैठ के एक नमन सर है, जसबीर सर जानते हैं, उनको मिले हैं, वो भी करते हैं, बट वो चार्ट्स पे बहुत ध्यान देते हैं। बट वो चार्ट उनका चार्ट, हाँ वो जो ग्रुप में मैसेज किए थे ना नमन सर, क्या बोले थे कि सर ये एम पैटर्न बनाएगा, है ना, मतलब ऐसा करके गिरने वाला है। ठीक है, उस टाइम पे लग भी रहा था, मतलब लग तो नहीं रहा था, लेकिन उनको कहीं पर लगा कि ऐसा हो सकता है, बट नहीं हुआ। उन्होंने पुट भी लिया था, तो उनका स्क्रीनशॉट देखिए, उन्होंने 2 ट्रेड किया है। पुट में 376 का लॉस है और कॉल में 1600 या 2200 का प्रॉफिट है, तो नेट उनका प्रॉफिट है 1600 का। ठीक है, तो उन्होंने गलत प्रिडिक्शन नहीं किया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिडिक्शन गलत था या सही था, ऑलमोस्ट सही था प्रिडिक्शन उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन वो ये थोड़ी सोचे कि यार गिरेगा, और मैंने एम पैटर्न बताया है कि गिरेगा अगर, तो मैं बैठ ही रहता हूँ पुट में। उनको दिखा गलत जा रहा है तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो पुट में 376 रुपए, 400 रुपए मान लेते हैं ब्रोकरेज करके, 400 रुपए लॉस किए, छोड़ दिए, और कॉल में आ गए। कॉल में फिर बाय हो गया, तो कॉल में 2200 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रिडिक्शन गलत हो तो भी चलेगा, स्टॉप लॉस या आपका डिसिप्लिन गलत नहीं होना चाहिए। ये मत सोचिए कि यार मैंने प्रिडिक्ट किया है मार्केट बढ़ने ही वाला है और ये स्टॉप लॉस तो डालूंगा ही नहीं, आज गिरेगा तो भी नहीं डालूंगा, देख लूंगा। ऐसा नहीं करना है। कल भी कल मेरा प्रिडिक्शन गलत हुआ था, तो कल लॉस हुआ था। ठीक है, बट कितने ट्रेड में मुझे मैं कल आई थिंक 11 ट्रेड किया था, 11 ट्रेड में 3 लाख 3.5 लाख का लॉस था 11 ट्रेड में। और आज 7 ट्रेड किया हूँ, 7 ट्रेड में हमारा 4 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है। ठीक है, तो सिर्फ एक डिसिप्लिन है कि लॉस में छोटा छोटा जितना भी हो होने दीजिए। हाँ ठीक है, कभी कभी चेंज करना चाहिए डिसीजन, जैसे कल मैंने डिसीजन चेंज नहीं किया, जब पता था कि कॉल में लॉस हो रहा है तो पुट में एक बार जाना चाहिए था। एक बार आई थिंक गया भी था मैं पुट पे, बट उसमें भी लॉस हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो कल लॉस ही रहा। लेकिन आज क्या हुआ, आज तो दिख ही रहा था कि मार्केट बढ़ना ही, इसलिए हम कॉल साइड पर ही थे। तो हमारा सभी स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट प्रॉफिट पे ही हिट हुआ, 2 में बस हिट हुआ है वो भी 10-10 20 पॉइंट का। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन प्रॉफिट लाके देता है, एनालिसिस नहीं लाके दे सकता। सिर्फ एनालिसिस के दम पे, जैसे कि मैंने एक टाइम पे लिखा था कि मुझे लग रहा है कि मार्केट आज टॉप पे बंद होगा, ऑलमोस्ट टॉप पे बंद होगा, और देखिए ग्राफ दिख रहा है ना, अभी स्क्रीन शेयर किया है ना मैंने। हाँ सर दिख रहा है। तो मार्केट मैंने बोला कि ऑलमोस्ट टॉप पर बंद होगा करके, और ये देखिए इसका आज का हाई क्या है 560, और ये 560 पे ही बंद हुआ है, लेकिन एवरेज प्राइस आता है बाद में तो 510 आया, तो टॉप पे ही बंद हुआ है। तो मेरा प्रिडिक्शन था, ठीक है, तो प्रिडिक्शन था करके क्या मैं बिना स्टॉप लॉस के कुछ को लेके बैठे रहता क्या 3:29 तक? नहीं कर सकते थे ना। तो एक कॉल मैंने लास्ट में और लिया 331 पे, जो मैंने बोला था कि ले सकते हैं, बट फिर हम लोग सोचे कम टाइम में तो नहीं लिया, लेकिन मैं लिया था। तो उसमें भी मुझे 42,000 का प्रॉफिट हुआ, 10 पॉइंट में, 10 नहीं, कितना पॉइंट मिला था, 42,000 का नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है, 24,000 का हुआ है, बात 2400 क्वालिटी थी। ठीक है, तो वो लास्ट के 1 मिनट या 2 मिनट में ही प्रॉफिट हुआ। बट मुझे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो लगना या मेरा एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, कि टाइम कम है तो लेके बैठ नहीं सकते, पहला। दूसरा, बाय अबो के बिना मैं लेता नहीं हूँ। तीसरा कि होल्ड तो करना नहीं है, कल एक्सपायरी है। चौथा ये कि मार्केट अचानक से गिर ही गया तो मेरा प्रिडिक्शन का क्या काम है, क्या काम आएगा। इसलिए डिसिप्लिन प्रॉफिट लाके देता है, प्रिडिक्शन या एनालिसिस प्रॉफिट लाके नहीं दे सकता। और ये मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ,
और आप लोग का अगर किसी का 11 महीने का है, जैसे जोशी सर आपका 6 महीने का है, क्योंकि जोशी सर आपने भी बताया कि आप वो सब चीजें देखते हो, ग्राफ, कैंडल्स, वो सब, तो ये चीज काम नहीं होता। और जोशी सर ने मुझे एक बात और बताया कि वो ये चीज वेट करते हैं गैप फिलअप करेगा करके। गैप फिलअप करने का मतलब होता है, अब ये कैसे बताऊं, एक मिनट, जैसे ये जो ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए बैंक निफ्टी का देखना पड़ेगा, ये क्या देख रहे हैं, ऑप्शन के प्राइस में नहीं दिखेगा, मैं आपको एक गैप फिल करने का एक लॉजिक है, लॉजिक नहीं है वो तो बिना लॉजिक का चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, उस चक्कर में बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। अब वो कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें नहीं दिख रहा है, किसमें बताऊं गैप फिल। ये जो ग्राफ है, अभी मैंने पॉइंट जहां रखा है माउस का, दिख रहा है ना यहाँ पर, कोई भी एक बताइए। जी सर। जी सर। ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है 37,974, ठीक है, जिस भी दिन का होगा वो छोड़िए, 37,974 का ये पॉइंट है। नेक्स्ट डे मार्केट, ये सेम डे का है, ये सेम डे का है, मुझे पूरे चार्ट में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा मान लेते हैं हमको, ऐसा मान लेते हैं कि ये एक दिन का 3:30 का ग्राफ है, ये 37,974 का। अगले दिन मार्केट यहाँ खुला मान लीजिए 39,015 पे, बट बहुत कम पॉइंट का है, लेकिन चलो मैं जो समझाना चाहता हूँ इसे ही समझा दूंगा कि मान लीजिए किसी दिन मार्केट यहाँ बंद हुआ है, ठीक है, और अगले दिन खुला यहाँ पर 400 पॉइंट ऊपर, गैप अप जो हम बोलते हैं ना, गैप अप। तो गैप अप अगर किसी दिन मार्केट खुलता है, तो जो सो कॉल्ड एडवाइजर और सो कॉल्ड यूट्यूबर है, वो क्या बोलते हैं कि अगर ये गैप बना दिया मार्केट तो गैप फिल करने आएगा, ऐसा 98% लोग मानते हैं। जो ट्रेडर नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी कर सकते हैं, मतलब इन लोग का नाम लेते ही मेरे चेहरे पे गुस्सा आने लग जाता है, सॉरी। जो सो कॉल्ड एडवाइजर और ये लोग है ना, उनका लॉजिक ये है कि अगर किसी दिन मार्केट ने गैप अप या गैप डाउन किया, तो जो गैप हो गया, गैप मतलब यहां से लेके यहाँ तक का गैप, वो फिल करने मार्केट आता है। फिल करने मतलब अगर ये जो लेवल था और ये यहाँ तक पहुंच गए, तो एक दिन मार्केट इस लेवल पर आएगा ही आएगा, मतलब ये गैप जो फालतू में बन गया इसको फिल करेगा, ऐसा इन महान लोगों का मानना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गैप फिल करना जरूरी नहीं है कि मार्केट वो गैप फिल करने आएगा। ये कोई ये तो लॉजिक, क्या इसको तो मैं लॉजिक वर्ड भी इसमें यूज नहीं करना चाहिए, ये कुछ नहीं होता ऐसा। अगर उसको मार्केट किसी दिन गिर गया, अब लोग कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं मैं बताऊं, जब यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, एक आध दिन मार्केट गिर गया गलती से, तो वो क्या बोलते हैं, देखिए वो जो गैप बनाया था मार्केट ने, वो फिल करने आया है, वो गैप फिल करने आया। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट सिर्फ गिर रहा है, गैप फिल करने नहीं आया है। मार्केट कुछ वो नहीं है, मार्केट में कुछ क्या बोलना चाहिए, जान नहीं है कि उसको पता है कि मैं एकदम से बड़ा सा गैप बना दे इसको फिल करने आऊं। मार्केट का कंडीशन या सिचुएशन जैसा रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो कुलेश सर से आज मैं मिला, जोशी सर से, उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं इसलिए आज कॉल साइड पे नहीं आया कि मुझे लगा कि गैप अप मार्केट है तो ये फील करने आएगा, नहीं तो वो खुद भी आज प्रॉफिट कर सकते थे। तो वो इसलिए बैठे रह गए कि सर ये जो गैप अप खुल गया है इसको फील करेगा। उन्होंने भी कहीं पर वीडियो या कुछ चीजें देखी होंगी कि गैप अप फील होता है, ऐसा नहीं होता। अगर गैप अप फील करने पे मार्केट आ जाए, तो कोरोना के टाइम पे जब मार्केट गिरा था 12,000 से निफ्टी आ गया था 7,300, उसके बाद जब मार्केट बढ़ना चालू हुआ तो 7,300 से 400, 500, 600 गया, एक दिन मार्केट गया 8,000, अगले दिन खुला 8,200 से। फिर तो 8,000 से जो 8,200 का जो गैप है, वो तो आज तक फील नहीं कर पाया। वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बीत गए, तो वो फील करने के लिए क्या वो 3 साल बाद आएगा तो हमारे लिए जस्टिफाई हो जाएगा क्या? अब जिस दिन वो फील करेगा ना, मान लीजिए 8,300, भगवान करे मत आए फिर से, लेकिन मान लीजिए किसी दिन 8,300 आ गया मार्केट, और 8,300 से 8,299, 8,000 तक आ गया, तो ये जो सो कॉल्ड हीरो लोग हैं, उन लोग क्या बोलेंगे कि देखिए 2020 में मार्केट ने गैप अप बनाया था 8,000 से 8,200, उसको फील करने आए हैं। ये कौन सा लॉजिक है? 8,000 से 8,200 मार्केट चला गया तो चला गया, वो चीज अब नहीं आने वाली। और अगर आएगी भी तो वो गैप फिल करने नहीं आएगा, वो इसलिए आएगा कि मार्केट गिर रहा होगा, रिसेशन रहेगी। तो गैप फिल करने आता है, या गैप अप हो जाता है, या गैप डाउन होता है तो उसको फिल करता है। ये सब कुछ नहीं है, ये फालतू वाली चीजें हैं, कभी नहीं हो सकता ये सब चीज। किसी चीज का दाम बढ़ गया,
क्या चीज का बताऊं, ऐसा किसी चीज की का प्राइस बढ़ गया तो वो बढ़ गया ना, अब उसको वो उस रेट को फिल करने के लिए क्यों आने वाला है कोई चीज। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ एमपी अलग था, तो रायपुर का उतना वैल्यू नहीं था, रायपुर का जमीन का। अब जैसी सीजीएमपी अलग हुआ और ये कैपिटल बना रायपुर, तो रायपुर में जो 300 रुपए स्क्वायर फीट में मिलते थे पहले पुराने हमारे घर के, मतलब बहुत सारे जमीन है इधर उधर, तो 300 स्क्वायर फीट थे, वो 300 के अभी 900 हो गए सीधा 2-4 दिनों में, ठीक है 800-900 हो गए। तो 300 से जो 900 का गैप हो गया, क्या उसको फिल करने आएगा मार्केट एक दिन, कि बोलेंगे कि यार हाँ आपके यहाँ का वो लैंड का रेट 300 से 900 चला गया था, तो हम 900 से 300 का जो गैप है उसको फिल कराए लाएंगे। चलो लैंड में तो कभी नहीं हो सकता कि रेट कम नहीं होता, लेकिन मान लो इसको हम इसी प्रोस्पेक्टस में देखें कि वो गैप फिल करने के लिए, तो क्या एक दिन फिल करने आएगा क्या। इसीलिए इसी तरह मार्केट भी है। हम मार्केट को ना, हम मतलब मैं तो नहीं अब, लेकिन बहुत से लोग मार्केट को बहुत अलग समझते हैं। मार्केट, शेयर मार्केट कोई अलग नहीं है हमारे नॉर्मल लाइफ से। जो रूल्स रेगुलेशन हम अपने नॉर्मल लाइफ में लगाते हैं ना, वही रूल्स रेगुलेशन अगर आप शेयर मार्केट में लगाए लग जाएं तो लॉस नहीं होगा। मैं ये गारंटी के साथ रिटर्न में दूंगा। एक दिन जब मेरी कंपनी ऑनलाइन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी ना, मतलब एक्चुअल में एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी टीबीआर, उस दिन मैं रिटर्न में लिख के दूंगा कि आप मेरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो और लॉस में नहीं जाओगे। अगर लॉस में जाओगे तो 1 करोड़ तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। मैं एक एक को लिख के दूंगा कि 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा अपने पॉकेट से अगर तुम लॉस में गए, लेकिन शर्त ये है कि मेरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे। अपने हिसाब से करोगे तो मैं नहीं जानता, ठीक है। तो शेयर मार्केट भी ऐसा ही है। अभी आप मान लीजिए, एक तो शेयर मार्केट में कोई भी नए आते हैं, उनसे मैं सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए आप 10,000 लगाओगे, एग्जांपल के लिए मैं पूछता हूँ कि आप 10,000 रुपए लेके आओ शेयर मार्केट में, 10,000 रुपए लगाओ, तो क्या चाहते हो शेयर मार्केट से। तो 10 में से 9 लोग ये बोलते हैं कि हमको डेली का 500,000 मिलेगा तो चलेगा। कोई ये नहीं बोलता कि 10,000 मेरा सर डूबना नहीं चाहिए, या 10,000 9,000 नहीं होना चाहिए, या 9,000 ही हो, 9 से नीचे ना हो, ये नहीं बोलते। सिर्फ एक इंसान, अभी जस्ट छुट्टी पे 2-3 दिन पहले मैं छुट्टी पे था, तो एक कोई इंसान से मिला, उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि सर अगर आप 10,000 डालोगे अकाउंट में, चालू करोगे काम, तो क्या करना चाहते हो। तो बोलते हैं कि सर, वो बोले कि भैया मैं ना 9,000 से बस नीचे मत हो, बस ये चाहता हूँ। बोले, मैं उनका वो ये लाइन सुन के मैं बोला कि आप लाइफ टाइम आप लॉस नहीं करोगे, आप हमेशा प्रॉफिट कर लोगे, नेट प्रॉफिट। और वो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और उन्होंने कहाँ से ये लॉजिक निकाला मुझे नहीं पता। हमारे ग्रुप में भी है वो टेलीग्राम में, तो शायद बोले कि आपका वीडियो देखा हूँ बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो देख के उन्होंने ऐसा आंसर दिया होगा। लेकिन वो सही बोले, वो बोले कि मैं सर 10,000 का 9 से ज्यादा लॉस मत हो, मतलब 10 का 9 से नीचे मत जाए, मैं ये चाहता हूँ बोले थे। तो वो प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन 10 में से ना 9 लोग यही बोलते हैं, 9 क्या 9.5, पॉइंट में तो बोल नहीं सकते, बट 10 में से ना 9.5 लोग ऐसे ये बोलते हैं कि हम 10,000 में 100,000 रुपए भी कमा ले, 500 भी कमा ले तो चलेगा। वो ये नहीं सोचते कि लॉस कितना जाने वाला है। लेकिन जबकि हमको सब चीज में, नॉर्मल लाइफ में हम सेफ्टी देखते हैं ना, नॉर्मल लाइफ में तो अभी कार चलाते हो तो पहले सेफ्टी बेल्ट लगाते हो, ठीक है। चलो कार को छोड़िए, हम मान लीजिए किसी बच्चे के साथ या ट्रेन में ही सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन में विंडो के साथ मान लीजिए हमारा बच्चा बैठ गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हाथ मत रखना, ये क्या बोलते हैं, विंडो अचानक से गिरती भी है, वो जो लोहे वाली रहती है। या फिर बस में भी रहते तो हाथ बाहर मत निकालना, ये सब बताते हैं ना। जो चीज नहीं करनी है वो बताते हैं ना। ये तो नहीं बताते कि नहीं तुम आराम से बैठ के यहाँ सो जाओ। जो चीज कंफर्ट वाली है या जो चीज पॉजिटिव है वो बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेगेटिव है वो बताना। तो जब शेयर मार्केट में जब हम आए, तो ट्रेडिंग करने से पहले ये चीज देखना है कि मुझे लॉस कितना होना चाहिए या कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो डिसाइड करके आप काम करना चालू करोगे ना, तो कभी नेट लॉस में नहीं जाओगे। ये मैं कितने बार बता चुका हूँ, और वो कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं लाइन से बताऊं तो अश्वनी मैम फॉलो करती है, चित्रेश सर, जसवीर सर तो पहले से ही कर रहे हैं। हेमंत सर का अभी पता नहीं मुझे ट्रेडिंग का उतना। कुलदीप सर फॉलो करते हैं, जोशी सर नए हैं, मनदीप सर फॉलो करते हैं, प्रशांत सर न्यू है अभी कर रहे हैं, प्रशांत राघव सर फॉलो करते हैं, सार्थक सर तो न्यू है, सुप्रिया मैम फॉलो करती हैं, सुरेश सर फॉलो करते हैं। तो जो जो फॉलो करते हैं, देखिए सुरेश सर का 10,000 22,000 है, सुप्रिया मैम का 20,000 था, वो 20,000 आई थिंक अभी 53,000 है। राघव सर का 10,000, सर कितना है राघव सर आपका 10,000 अभी, 10,000 वाला। सर अभी उस वाले फंड से कर नहीं रहा हूँ सर अभी। ठीक है, बट ऑलमोस्ट 10 से तो कम नहीं होगा, या होगा भी तो 9। ठीक है, अश्वनी हाँ मैम का 10 25 है। अरुण सर तो फिर, अरुण सर आपका कितना है आप मुझे बताइए पहले तो। 50,000 डाले थे आप, कितना है अभी अरुण सर। अभी आप बाइक में होगे ना तो फिर। सर हाँ सर। 30 के है सर, कितना है 30 के, 30। 30। क्या चाहते हो सर आप, मतलब
सर वो 2 दिन जो हुआ ना उसमें गया था। अरे तो 2 दिन जो आपके साथ हुआ हम सबके साथ हुआ है ना, बट हमारा फंड तो नेगेटिव नहीं गया, आपका 50 का 30 हो गया। कैसे सर उस कर रहे दिन हो क्या लॉट आपने? थोड़ा सा बढ़ा दिए थे, आज अरे थोड़ा सर किया हूँ। वही बोल रहा हूँ, वो मत करो। आपको मैं कितने बार समझा चुका हूँ, पुराने ग्रुप में भी थे, और एक तो आप एक तो मोतीलाल में कितने लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा के आए हैं। कुछ लोग बोले कि अभी तो सभी चलो पुराने ही है। मोतीलाल या ये सब चीज में ट्रेड मत करिएगा अगर आप लोग को नहीं ऑप्शन। नहीं, उसमें तो अब करते ही नहीं सर। हाँ मैं वो बाकी लोग को भी बता रहा हूँ कि ये सब क्या है, फुल टाइम ब्रोकर है, तो इनमें ब्रोकरेज हम्म। पर लॉट लगता है। मतलब अगर आप 10 लॉट लिए तो हमको यहाँ पे 10 लॉट का भी 20 रुपए ब्रोकरेज लगता है, और हम्म। मतलब एक उनका लॉट का भी पर बीस लॉट पे रुपए लगता है। लगेगा और 10 लॉट का भी 20 रुपए लगेगा। लेकिन क्या नाम है, मोतीलाल में करेंगे तो एक लॉट का अगर एक तो 20 नहीं लगता 50 लगता है, तो एक लॉट का 50 रुपए, 20 लॉट का 1000 रुपए लगेगा। हाँ और बहुत अरुण ज्यादा सर है ने तो। लगभग 2.5-3 लाख रुपए तो ब्रोकरेज में दिया, उनको पता ही नहीं था। बाद में मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करो, तो उन्होंने चेक किया तो उनको पता। कितना था सर आपका ब्रोकरेज वहां, कितना दे चुके हो आप? 2-2.5 लाख? 65 के नहीं नहीं, ब्रोकरेज। हाँ टोटल लॉस में आपका लगभग कितना तो ब्रोकरेज का ही था ना फालतू में। तो हाँ फुल टाइम ब्रोकरेज का ही ब्रोकर था। के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं कर सकते। फुल टाइम ब्रोकर में है मोतीलाल, इंडिया बुल्स, शेयर खान, निर्मल बंग, ये सब फुल टाइम ब्रोकर है। इन लोग अपना ब्रोकरेज कम नहीं किया और करेंगे भी। अगर ये 10 रुपए भी कर देना ब्रोकरेज तो भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमको उनको पर लॉट लेते हैं। ठीक है, तो हम हाँ क्या लॉट के बता हिसाब से लेते हैं। रहे हैं, तो एक वो है। और क्या बता रहा था मैं, जोशी सर, हाँ जोशी सर, तो आप वही करिएगा, कल से देखते हैं। और क्वांटिटी सर मैं सबको बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी पहले कम रखा करिए, पूरा क्वांटिटी एक बार में मत लिया करिए। अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कहीं पर कि नहीं बढ़ ही सकता है, तो क्वांटिटी ज्यादा ले भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 20 रुपए भी बढ़ जाए ना, तो एटलीस्ट 20 भी नहीं तो 15 भी बढ़ जाए, तो बाइंग के ऊपर लाना पड़ेगा अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो। मैं ऐसा नहीं कि कभी बड़ी क्वांटिटी नहीं लेता, लेकिन ज्यादातर बड़ी क्वांटिटी लेने से लॉस ही होता है। जैसे कल लिया था पहले ही बड़ी क्वांटिटी तो लॉस हुआ। आज बड़ी क्वांटिटी एक बार में नहीं लिया, बाद में बढ़ाया। ठीक है, तो बड़ी क्वांटिटी लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस फिर अपने हिसाब से थोड़ा पास लाना पड़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा ना तो बाइंग के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक कल है, तो और सर अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का काम करेंगे ना। कल नेक्स्ट पे ही करते हैं सर। सेम वाले का ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हम लोग का, लॉस का। हाँ सेम हाँ। एक्सपायरी में ना लॉस ही होता है। भले हाँ जो सर। मैंने अभी बताया ना क्लास चालू होते ही, कि चाहे कितना भी दिखे कि मेरे आंख के सामने कि मुझे प्रॉफिट हो जाता नोशनल प्रॉफिट, तो नोशनल प्रॉफिट का ना यार मैं फिर रूल तोड़ता हूँ अपना भी। लास्ट थर्सडे मैं तोड़ा था, लास्ट थर्सडे फिर सेम एक्सपायरी पे किए थे और लॉस हुआ था। कल तो मैं करूंगा ही नहीं, या तो काम ही नहीं नहीं सर, लास्ट थर्सडे सर लॉस नहीं था सर, मतलब मार्केट वॉलेटाइल नहीं था तो हम लोग प्रॉफिट में ही थे उस दिन। लॉस था, मेरा लॉस था लास्ट थर्सडे। हाँ लॉस था हाँ सर। आपका लॉस थर्सडे, लॉस थर्सडे वेडनेसडे दोनों दिन लॉस था। थर्सडे लॉस था आपका, हाँ अगर नहीं थर्सडे था एंड वेडनेसडे। थर्सडे था सर लॉस, बाकी लोग सर का तो। वेनसडे हॉलीडे था लास्ट। वेडनेसडे तो हॉलीडे था। हाँ तो थर्सडे लॉस था। अरे हाँ थर्सडे, अरे थर्सडे ये को लॉस था। थर्सडे को कुलदीप सर और जसबीर सर यही थे, साथ में बैठ के लॉस किए थे। अरे सर याद मत दिलाओ, उस दिन ना हम चार चार लोग बैठे थे, चारों ट्रेड किए थे और चारों का लॉस था। जसबीर सर आपका 8,000 का लॉस था, कुलदीप सर का 6,500 का, नमन सर का 7,500 का, और मेरा था लगभग 1.5 लाख का लॉस था, चारों का लॉस था। फिर उसके बाद हमने लॉस आपका सर, सेलिब्रेट, फिर उसके आपका सर बाद फिर हम लोग 1.18 लंच दिखा करने था। गए थे लॉस सेलिब्रेट करने। लॉस था सर उस दिन। तो थर्सडे के दिन ना, मतलब हमारा एक्सपायरी आज ही हो गया मान लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई 11 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अगर 11 साल के थर्सडेज को मिला लूं अपने लाइफ के, तो मैं नेट लॉस में ही हूँ, और मुझे और लॉस में नहीं जाना है। तो मैं नहीं करने वाला कल ट्रेड सेम एक्सपायरी पे, चाहे कितना भी दिखे। कल 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 ट्रेडिंग करना, मतलब कल हमारा डिसिप्लिन क्यों टूटता है पता है? क्योंकि सेम एक्सपायरी वाला शेयर ना 100 का 300 हो जाता है हमारे आंख के सामने, और हम ले भी लेते हैं कभी कभी। तो हमको लगता है देखो 3 गुना, लेकिन हमारा देखिए एक चीज और, कि 100 का 300 कई बार हुआ है थर्सडे के दिन, और हमने 100 पे लिया भी है। लेकिन 100 का 300 तक कभी रुके हैं नहीं, रुक पाते। 150 160 में निकल ही जाता है। तो हाँ आखिर सर। वहां भी 50-60 पॉइंट ही कमाना है, तो हम क्यों रिस्क लेके ये वाले में करें? उससे अच्छा है नेक्स्ट एक्सपायरी में करते हैं ना, उसमें भी 40-50 रुपए मिल ही जाएगा, 40-50 पॉइंट। क्योंकि सेम एक्सपायरी का मैं बता तो रहा हूँ, मेरा 11 साल के थर्सडे उसको अगर मिला लूँ ना, तो कम से कम 10-15 लाख रुपए लॉस में होऊंगा, सिर्फ थर्सडे को मिला लूँ तो ये 10-15 लाख रिकवर तभी होगा जब मैं
नेक्स्ट थर्सडे पे ट्रेड करूं, नेक्स्ट थर्सडे वाला एक्सपायरी वाला लूं तभी, या फिर आपको करने का मन ही है या किसी को करने का मन ही है तो एक लॉट लेके छोड़ दो, वो एक लॉट ही आपको दिखा देगा कि सेम एक्सपायरी में क्या होता है। सर इस बात को लेकिन सबसे पहले मैंने ही रखा था, क्या बोले सर? नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करने के लिए मैंने ही रखा था सबसे पहले सर। नहीं सर, आप भी बोले थे, राकेश बोला था, एक संजय भैया है वो बोले थे, सुप्रिया मैम ने एक बार सजेस्ट किया था, बहुत लोगों ने बहुत बात किए थे सर उस दिन, इसीलिए हमको लगा कि हाँ, ये थर्सडे का दिन सर बकवास है। बकवास तो मतलब इतना वोलेटाइल है ना, फिर हमारा ये स्टॉप लॉस बढ़ाना, मॉडिफाई करना या डिसिप्लिन सब टूट जाता है उस दिन। तो कल तो अगर मैं अगर मैसेज किया ना कि सेम एक्सपायरी का 1 मिनट के लिए लगा लो, तो आप लोगों ने डायरेक्ट ग्रुप में बोल देना कि यार क्या क्या याद करो कल का दिन करके ना, पहले ही बोल देना कि नहीं लेना है, जो करना है कर लो, ऐसा कुछ ऐसा मैसेज करना कि याद आ ही जाए कि यार करना ही नहीं है। सेम एक्सपायरी सर भूल ही जाना, सेम एक्सपायरी करना ही नहीं। सब अभी मैं ग्रुप में ना लिख ही देता हूँ, एक तो लिखा हुआ है डिसिप्लिन वाले उसमें, बट फिर भी सेम एक्सपायरी ना लॉस ही कराता है बहुत। आप में से कोई है जिनको लगता है कि सेम एक्सपायरी में करना चाहिए, या बकवास ही है आप लोग को भी लगता है? एकदम सर अगर फंड नहीं हो तो करना चाहिए सर। फंड नहीं हो तो जितना है वो भी लेके जाता है सर। देखो फंड नहीं होने का क्या मतलब होगा बता रहा हूँ। मान लो राघव सर आपने 10,000 वाला स्टार्ट किया है और आप उस पर ज्यादा कर नहीं रहे हो, लेकिन मान लो आपका 10,000 2,000 हो गया, मान लीजिए, ठीक है, गिर गिर के। वो 2,000 वाले को कल अगर आप 2 से 10 बना लिए ना, कल के कल अगर 2 से 10 बना भी लिए, तो नेक्स्ट एक्सपायरी जब आएगी ना थर्सडे, तो आपको ये चीज याद रहेगा कि मैंने 2 से 10 बनाया था। वो 10 को फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में करोगे और 10 का कितना कर लोगे, 20 कर लोगे, ठीक है। तो आप ये चीज कभी नहीं छोड़ पाओगे। अब फिर जो थर्ड वाला एक्सपायरी आएगा ना, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट थर्सडे आएगा, नेक्स्ट थर्सडे आएगा, उस दिन वो 20 को लेके करोगे और वो 20 फिर 0 होगा ही होगा। तो सर मेरा मानना है कि एक लिमिट का लॉस लेके एक्सपायरी में काम करें, अगर वो नहीं है तो फिर नेक्स्ट में करें। वो भी करके मैं देख लिया, मतलब 2 एक्सपायरी में तो वो भी करके देख लिया मैं सोचा कि इसमें एक चीज है, सपोज आप नेक्स्ट एक्सपायरी भी करते हो या हम लोग करते हैं, अगर मान लो हमारा स्टॉप लॉस नेक्स्ट एक्सपायरी का हिट होता है तो वो भी सेम रेशियो में सेम एक्सपायरी का भी हिट ही होगा। नहीं, सेम रेशियो में नहीं होता, सेम रेशियो नहीं होता उसमें, नहीं होता। वहां 300 वाला अगर वहां पे हमने कॉल ली 300 की, तो वो वाला 300 अगर हमारे स्टॉप लॉस चला है 260, तो वो 300 जब 260 आएगा ना, तो सेम एक्सपायरी वाला अगर 300 पे लिए रहेंगे, वो 300 का 150 आ चुका रहेगा। मतलब ये 50% डाउन हो जाएगा। वो मुश्किल से परसेंट में देखेंगे तो 15% डाउन होगा। सेम रेशियो में नहीं होता है उतना मूवमेंट। सेम एक्सपायरी में फास्ट मूवमेंट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट, उसमें लॉस के चांसेस इसीलिए ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी सर रूल फॉलो अच्छा करता है। सेम एक्सपायरी मतलब 2020 है सर। 2020 में देखो, 2020 में 20 ओवर ही होते हैं, फिर 10 के रन रेट से रन बना लेते हैं ना इन लोग। मतलब मैं वही सोचता था पहले, मतलब मैं उतना क्रिकेट जानता नहीं हूँ ना, तो एक भैया बैठे थे, मैं उनको बोला कि जब हमारे इंडियन प्लेयर 20 ओवर में 200 बना लेते हैं 10 के एवरेज से, तो 50 ओवर में 500 क्यों नहीं बनाते? तो बोले कि यहाँ पे 20 ओवर है, 10 विकेट है, तो वो पर विकेट को अगर देखे भी तो 2 ओवर में 1 विकेट भी गिरे तो चल जाएगा ना। वहां पर कहाँ से विकेट लेके आएंगे? 50 विकेट थोड़ी लेके आ पाएंगे, मतलब 50 प्लेयर थोड़ी लेके आ पाएंगे। तो वही चीज 2020 जैसा है, यहाँ पर आप सेम रेशियो में नहीं खेल कर सकते ट्रेड, इसलिए ना बंद ही कर रहा हूँ मैं। बंद ही कर देते हैं सर, ज्यादा अच्छा है। तो करने का मन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, बट मैं सेम एक्सपायरी पे तो वो है कि एक मिनिमम उसका रिस्क लेके, जैसे बोला कि 1 लॉट लेके अपना छोड़ दो। नहीं, हाँ 1 लॉट लो के छोड़ दो, तो फिर उसको आप ये समझ के मानो कि हीरो जीरो मान के छोड़ो। आप उसमें स्किल्स को मत सोचिएगा। कि मैंने एक वो कहानी बताया था ना कि एक स्टेज पे कोई एक ऐसे मेंटर थे, वो कुछ स्पीच दे रहे थे और 2 लोगों को बुलाया और बोले कि यार आप लोग को वो करना है क्या, आपका लक देखना है क्या? तो 2 लोग आए, बोले कि आप में से एक को मैं 10-10 हजार निकालो, आप में से एक जीतेगा, ठीक है। तो दोनों लोग ऐसी कुछ कंपटीशन किए, ABCD या फिर जो भी, दोनों का नाम कागज पे लिखे, कागज उठाया, जिसका नाम आएगा उसको 20 मिलेगा और जिसका नाम नहीं रहेगा वो उसका 10,000 चला जाएगा। तो 2 लोग आए थे, तो एक का जिसका नाम आया उसको वो जीत गया। तो इन्होंने पूछा कि दूसरे वाले से कि आप क्या करोगे? तो बोले कि ठीक है दे दो सर 10,000, मैं तो हार गया। तो एक 20 लेके चला गया और एक का 0 हो गया। तो यही चीज हमारे एक्सपायरी में होगा कि हम अगर 1 लॉट भी किए और कहीं कमा लिए, या फिर जैसे राघव सर बोले
कि यार हम सर कम फंड है तो कर लेते हैं, तो कम फंड का भी अगर आप डबल कर लोगे, जैसे कि मैं अभी जो कहानी बता रहा था, ये जो भी, तो उसमें 10 का एक ने 20 किया, एक का 10 का 0 हुआ, तो दोनों में जीता कौन करके उस मेंटर ने पूछा, तो उन्होंने बोला कि यार जो ज्यादा कमाया वो जीता, मतलब जिनका 10 का 20 हो गया। तो वो बोले कि ये हार गए हैं क्योंकि इनको अब जुआ का आदत पड़ जाएगा। अब कभी भी ऐसा कुछ लक वाला काम आएगा ना कि यार पैसा डबल करना है क्या, तो हर जगह लगाएंगे, और 1 करोड़ रुपए भी लगा के 0 कर लेंगे कभी ना कभी। तो वही चीज अगर हम सेम एक्सपायरी में अगर कम भी फंड है ना, 2000 भी है, तो 2000 का अगर 20 भी कर लिए तो 20 किसी ना किसी दिन जाने ही वाला है, क्योंकि 2 का 20 कैसे करेंगे। 2 का 20 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पूरा 2000 का लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस छोड़ देंगे, 2 का 20 होगा तो बेच देंगे, फिर वो 20,000 भी एक दिन को वैसे ही लेंगे, और 20,000 का 2 लाख जाने की बजाय 0 हो जाएगा। इसलिए सेम एक्सपायरी में तो सर छोड़ ही देते हैं। एक लॉट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक लॉट भी अगर प्रॉफिट करा दिया तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी में याद रहेगा कि हमने एक लॉट में प्रॉफिट किया था। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में हम ऐसा करेंगे कि यार एक लॉट के बदले 2 लॉट करते हैं, फिर 4 लॉट करते हैं, तो डिसिप्लिन तोड़ ही देगा वो। उससे अच्छा कि मैं तो सोच रहा हूँ, मतलब मैं तो मान ही लिया हूँ, कर ही लिया हूँ, मैं तो यही करूंगा कि मेरे लिए एक्सपायरी वेडनेसडे को ही हो गई। अब कल नेक्स्ट एक्सपायरी है, एक्सपायरी डे देखना ही नहीं है। आशीष सर, हाँ सर। सर अगर जैसे थर्सडे को हम अगर हम कॉल या पुट को सेल कर दें तो सर उसमें 1 लाख क्योंकि वो रुपए तो जीरो लगता होना है। ही है। नहीं, 1 लाख रुपए लगता है उसमें। आपके अकाउंट में अगर 1,23,000 रुपए रहेगा, या चलो कम मान लेते हैं 1 लाख, आपके अकाउंट में 1 लाख रहेगा तो ही आप सेल कर। कितने वाला सेल करना चाहते हो प्रशांत सर, एक आइडिया बताइए, एक जनरल। सर वो तो फ्यूचर हो गया ना। कितना वाला सेल करना चाहते हो आप प्रशांत सर? जनरल आइडिया सर, मतलब मान लो कोई कॉल चल रही हो 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए लगभग, 100 रुपए ठीक है। क्योंकि और 150 ऐसा वाला, सर मान लेते देखिए हैं। जितना महंगा लेने जाओगे ना उतने प्रॉब्लम है, पहले बता देता हूँ। दूसरा चीज ये, आप 100 रुपए वाला सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट करोगे 100 रुपए में? आपको क्या लगता है कितना प्रॉफिट करोगे मैक्सिमम एक नहीं, लॉट में? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे 100 रुपए वाली कॉल है, सेम एक्सपायरी में वो जीरो हो ही जाएगी वैसे भी। तो कितना प्रॉफिट होगा? 100 का 0 होगा तो कितना प्रॉफिट होगा आपको? और 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट तो नहीं कह रहा, 98 पॉइंट्स का। अरे सर 25 का लॉट होता है, 100 इंटू 25, 2,500 ही तो प्रॉफिट होगा ना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि एक लॉट अगर आप सेल कर दिए तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 2,500 ही हो सकता है, उससे ज्यादा थोड़ी होगा। 2,500 होगा ना एक लॉट पे। बिल्कुल। लेकिन आपको पैसा कितना जी लगाना पड़ेगा? 1 लाख। 1 लाख में 2,500 का प्रॉफिट करना चाहते हो आप? लॉस भी तो लॉट अनलिमिटेड है। लॉस को लॉट भी में एक लगता है ना मिनट सर। राघव सर, अभी लॉस उसको 1 मिनट छोड़ देते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि आप 1 लाख रुपए लगाओ और 2,500 कमाओगे मैक्सिमम। जी। तो कौन करेगा वैसा? 1 लाख रुपए लगा के 2,500 का प्रॉफिट करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। एक चीज तो ये, दूसरा रिस्क अनलिमिटेड है। अभी मैं आपका कॉल का बता रहा हूँ, अभी क्या चल रहा है मार्केट, 39,100 ना, तो 39,300 यही चल रहा होगा। 39,300 नहीं, ऑलमोस्ट या 400 वाला होगा। नहीं ये देखो महंगा है, ये 39,400, 122 ये भी महंगा है। 500, 39,500 का कॉल 90 रुपीज चल रहा है। इसको आप सेल करोगे ना सर, तो आपको मान लो 100 ही मान लो, 90 मत मानो। ये 100 रुपए है, इसको आप अगर सेल कर दोगे तो एक तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रहना चाहिए, तो एक लॉट सेल कर दोगे, 0 होगा तो आपको 2,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बस यही होगा। लेकिन ये बढ़ गया, 39,500 है और हमारा मार्केट बंद हुआ है 39,100 के आसपास ना, 39,118। अगर ये कल 400 पॉइंट बढ़ गया हमारा बैंक निफ्टी, तो ये 100 से हो जाएगा 400-500 पॉइंट बढ़ गया, तो 100 से मान लो 400 चला गया या 300 चला गया, तो लॉस अनलिमिटेड है। प्रॉफिट तो आपको 2,500 ही होना है मैक्सिमम, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है, इसलिए सेल करना सही नहीं है। मैं कभी नहीं करता सेल करने लेकिन में सर मान लो बढ़ गया तो ये तो कॉल कल की कल जीरो ही होनी है फिर भी। कैसे 0? एक तो सर अभी आप ट्रेडिंग करते नहीं हो, आपको कंफ्यूजन है। 0 नहीं होता है, 2 ही कंडीशन है, या तो 0 होगी या नहीं होगी तो फिर वो अनलिमिटेड बढ़ेगा। 90 का अगर 900 हो गया ना, तो आपको एक लॉट में 25,000 का लॉस होगा। एक लॉट में 25,000 रुपए का लॉस। और अगर आप कमाने बैठे थे तो 2,500, मतलब 2,500 कमाने बैठे थे और लॉस होगा 25,000 का। और ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये मैं वैसे समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये तो नहीं दिखाएगा, कौन सा दिखाएगा? 40,000 का कॉल, सॉरी पुट। सर जब मार्केट 41,000 चल रहा था ना अभी बीच में, सर प्रशांत सर
ये बस बताते हैं हाँ जी फिर। सर। अभी मार्केट एक दिन पता है 41,000 चला गया था, मतलब 41,000 को भी 40,000 को क्रॉस कर दिया था एक दिन मार्केट, याद है कुछ दिनों पहले। जी 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 जी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये डेट है कब की है, 20 सितंबर। 20 सितंबर को ना बैंक निफ्टी 40,000 से भी ज्यादा चला गया था मान लीजिए। ठीक है, तो ये वाली जो पुट है 40,000 का, देखो कितने में था, 359 था, ये दिख रहा है 359 दिख रहा है जी सर। तो मान लीजिए किसी ने उस दिन इसको सेल कर दिया होता, हाँ वो जी। सोचते कि यार 40,000 का पुट है, हम तो 40,000 से ऊपर आ गए हैं, ये तो जीरो ही होने वाला है, ये सोच लेता मान लीजिए कोई इंसान कि यार ये 350 रुपए का चीज है, ठीक है 1 लाख रुपए लगेगा, लेकिन मैं 7,500 का प्रॉफिट करूंगा, या 10,000 मान लेते हैं, अगर किसी ने 400 में भी बेचा होगा इसको, तो वो सोचेगा कि मैं 10,000 कमाने वाला हूँ, है ना, क्योंकि 400 का जीरो होगा तो कितना कमाएगा, 10,000 पर लॉट। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट बढ़ने की बजाय और गिर गया, तो ये देखिए कितना हो गया, ये गया 970 रुपए गया 23 सितंबर को, देन 1600, 1700, 1800, 2400, देन 2420 रुपए गया है ये 29 सितंबर को, मतलब 20 तारीख को ये 400 था और 4 दिन में ही 2400 हो गया, 6 गुना बढ़ गया। अगर आप प्रशांत सर इसको सेल किए होते तो आपको 2,000 रुपए पर शेयर, और आपके पास कितने शेयर थे, 25 क्वांटिटी, तो आपको 50,000 का लॉस होता है इसमें, और आप 10,000 कमाने बैठे थे, 10,000 कमाने के बजाय 50,000 का लॉस होता है इसमें। इसलिए सेल करना कहाँ का बुद्धिमानी है सर, इसलिए मैं सेल नहीं करता। सेल, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो सेल करो या बाय करो, आपको सेम रिस्क है, ज्यादा रिस्क है नहीं दोनों में, तो इसलिए, लेकिन सेल करने में पैसा ज्यादा लगता है जबरदस्ती का। 1 लाख में हम 2,500 ऐसी कमा सकते हैं। अभी आज किसका प्रॉफिट है, अश्वनी मैम ने आज 7,000 का प्रॉफिट किया है, 7,000। ठीक है, उनके अकाउंट में था 18,000, 18,000 में 7,000 का प्रॉफिट किए हैं। अगर आप 18,000 में ट्रेड करोगे, अगर सेल करके, तो 18,000 में होगा ही नहीं ट्रेड, आपको 1 लाख ही चाहिए। तो 1 लाख में 2,500 रुपए कमाने के लिए थोड़ी ना बैठे, तो सेलिंग करना बकवास है सर। ठीक है सर। ओके सर। मैम और कुछ? अच्छा आशीष सर, एक चीज और भी है, जैसे अब मतलब 1 महीना पहले आपने बताया था कि जो दूर की कॉल्स होती हैं, जो कॉल शुरू ही नहीं हुई अभी तक, उनके प्राइस बहुत कम होते हैं। जैसे मान लो 1 महीने बाद या 3 महीने बाद की कॉल्स जो होती है, उनके प्राइस बहुत कम होते हैं। जो आपने बताया था कि दो लोग मिलकर ट्रेडिंग शुरू करते हैं उसमें। हाँ, कम कम इसलिए होते हैं सर, देखिए अभी हमारा मार्केट आ गया है 38,000 आसपास, तो 40,000 का कॉल देखिए, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27, 24 नवंबर, 29 दिसंबर, ये है 29 दिसंबर का कॉल है, इसका रेट 1,370 रुपए चल रहा है। तो जो दूर वाली कॉल है ना, सेम एक्सपायरी की दूर वाली कॉल सस्ती मिलती है, लेकिन दूर के डेट का देखेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा। ये देखिए कितना चल रहा है, 1,400 रुपए चल रहा है 40,000 का कॉल 29 दिसंबर का, और अभी वाला देखिए कितना चल रहा है, अभी जो कल है, कल तो 1 रुपए चल रहा है, 12 रुपए चल रहा है, ये 12 रुपए है और वो 1,400 रुपए है। तो आप पूछना क्या चाह रहे हो, मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि ये 12 रुपए है, वो 1,400 है। मैं सर पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे एग्जैक्टली आपने बताया था कि जो अभी जो कॉल शुरू होती है जस्ट अभी 1,400 रुपए की कॉल, 1,400 रुपए की कॉल जो कभी ना कभी तो 1-2 रुपए से तो शुरू हुई होगी ना ये, 1-2 से नहीं चालू होता, या 1-2 से नहीं। या दो लोगों ने जो भी प्राइस डाला होगा जिससे दो जिससे हाँ, भी देखिए शुरुआत आप जो पूछ रहे हो ना, उसी में उसका आंसर है, 2 लोग प्राइस डालेंगे ना तभी ट्रेडिंग होगा ना, जी एक सेल करेगा एक बाय करेगा, यही होगा ना। जी तो जो बाय करेगा वो क्या चाहता है, वो चाहेगा कि बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, यही तो होगा ना। जी लेकिन जो सेल करता है उसका प्रॉफिट कैसे होगा, वो जीरो होगा तब तो प्रॉफिट होगा। जी तो जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, वो प्रॉफिट चाहता है अगर, तो 2 रुपए में सेल करके कैसे प्रॉफिट करेगा। मतलब प्रशांत सर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप 2 रुपए में सेल कर दो, ये मान लीजिए आपने क्या बोला कि 2 लोग आते हैं, यही होता है कि 2 लोग आते हैं, एक बाय करता है एक सेल करता है, ठीक है। तो मान लीजिए प्रशांत सर आप और मैं हूँ,
आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो आप 2 रुपए में बेचना चाहोगे? 2 रुपए में बेच के कितना रुपए प्रॉफिट करोगे? 50 रुपए। 50 रुपए तो ब्रोकरेज में चला जाएगा, तो आप 2 रुपए में बेचोगे क्यों? पहला ट्रेड करने जब जाओगे आप 2 रुपए में बेचोगे? खुद सोचो आप। जी जब कोई इंसान फर्स्ट ट्रेड करता है ना किसी भी कॉल में, फर्स्ट ट्रेड, तो 2-3 रुपए में तो बेचेगा ही नहीं कोई। 2-3 रुपए में क्या कमाएगा? तो वो कम से कम 40-50 रुपए में फर्स्ट ट्रेड होता है, 40-50 या उससे भी ज्यादा। उसके बाद वो गिरते गिरते 2 रुपए आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट ट्रेड कोई इतना सा कम में करना ही नहीं चाहता। कम में करके अगर वो 1 लाख क्वांटिटी भी कोई बेच दे 2 रुपए में, तो कितना कमाएगा? 2 लाख। लेकिन पैसा कितना चाहिए? लगभग 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए रहेगा तो 100 करोड़ रुपए में 2 लाख कमाने का क्या मतलब है? तो उसको कोई बेचेगा ही नहीं। लेकिन दूर वाली कॉल जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ना, तो बहुत महंगे में होती है पहला ट्रेड, मतलब अड़े रहते हैं दोनों। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपके अकाउंट में 1 लाख है, मेरे अकाउंट में 1 लाख है, ठीक है, और कोई एक ऐसा कॉल है जिसमें ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो आप तो कैसे भी चाहोगे कि 200 रुपए में बेचूं, और मैं चाहूंगा कि मुझे 10 रुपए में मिल जाए, तो अब मैं 10 रुपए बाय ऑर्डर डालूंगा, आप 100 रुपए सेल ऑर्डर डालोगे, तो धीरे धीरे करके हम एक जगह पे कहीं पर पहुंचेंगे तो 60-70 रुपए में ट्रेड होगा फर्स्ट ट्रेड। तो आपको भी लगेगा कि 80 वाला जीरो होगा तो मेरे को 2000 का प्रॉफिट होने वाला है, आपको लगेगा, और मुझे भी लगेगा चलो 80 में लिया तो 80 का शायद 100-200 तो जाने वाला है। तो एकदम 1-2 रुपए में पहला ट्रेड होता ही नहीं, कोई नहीं करता। हाँ, वो गिरते गिरते कम हो जाता है। जैसे कि ये वाला कॉल देखिए, ये वाला 12 रुपए हो गया है, लेकिन हिस्ट्री देखिए इसकी, ये कितने में चालू हुआ था आपको पता चल जाएगा अभी। ये देखिए जो आप बोल रहे थे ना कितने में चालू हुआ होगा, तो ये देखिए 25 पैसे जो ये दिख रहा है ना, ये इसमें ट्रेडिंग हुई नहीं है, इसका फर्स्ट ट्रेड हुआ है यहाँ पर 1616 रुपए में फर्स्ट ट्रेड हुआ है इसका। कितने रुपए में रोड में लोग सेल करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि सोचते हैं कि 1600 का जीरो होगा तो बहुत कमा लेंगे। तो इसका फर्स्ट ट्रेड हुआ था 16 सितंबर को। 16 सितंबर को पहला ट्रेड हुआ था इसमें 1616 रुपए में, और 16 सितंबर को बैंक निफ्टी कितना चल रहा था वो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना महंगे में क्यों किए होंगे। बैंक निफ्टी 16 सितंबर को चल रहा था, क्या है डेट ये, हाँ ये है बैंक निफ्टी, देखिए 41,327 चल रहा था उस दिन ना। तो उस दिन पहला ट्रेड हुआ था 40,000 वाले कॉल का, तो बोले कि यार अब इतना महंगा हो गया तो फिर वहां पर तो हो गई, तो इसलिए यहाँ पर वो ट्रेड हुआ था। ठीक है, इसको देखने की बजाय एक और देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 42,000 का कॉल, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है 42,000 का कॉल, और ये फर्स्ट ट्रेड हुआ था 375 में। फर्स्ट ट्रेड हुआ है 375 पे सर, आप 1-2 रुपए की बात कर रहे हो, 375 में फर्स्ट ट्रेड हुआ है, तो वही 14 सितंबर को ही, या उससे भी पहले हुआ होगा तो यही कहीं पर हुआ होगा। ये है रेट इसका, 728 में हुआ है फर्स्ट ट्रेड। इसलिए पहला ट्रेड जब भी होता है तो 200-400 से ऊपर का ही रहता है, ताकि कुछ तो मिले, सोचेगा जीरो होगा तो। हुआ सर क्लियर ये प्रशांत सर? जी सर, जी सर। तो सर मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर मतलब अगर हम दूर के ट्रेड में ट्रेड करें, दूर की कॉल में, तो क्या वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है? नहीं है सर। अभी की बात बता रहा है। दूर के में ये भी है ना कि वो रेट आना तो चाहिए, पहला चीज ये, दूसरा महंगा ही मिलेगा। ये जैसे चालू कितने में हुआ था देखिए, ये 728 में चालू हुआ था, तो आप मान लो आप ले लेते 728 में, तो 728 का भी तो गिर के देखिए कितना आ गया था, 540 आया था, उसके बाद 770 गया, तो यहाँ भी उसी रेशियो में परसेंटेज में प्रॉफिट होगा। कोई बड़ा चीज नहीं है कि सिर्फ टाइम आपको ज्यादा मिल जाएगा। एक तरह से आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को ये धोखा दे रहे हो कि यार बहुत दिन है हमारे पास तो हम बहुत दिन में कमा लेंगे, लेकिन प्रॉफिट लॉस उसी रेशियो में होगा। प्लस एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये है कि उसमें वॉल्यूम कम रहता है। बायर खड़े रहेगा 700 रुपए में, सेलर खड़े रहेगा 900 रुपए में, 800 रुपए में, 100 पॉइंट का डिफरेंस देखिए अभी दिख जाएगा यहाँ पर आपको। ज्यादा दूर में बायर सेलर भी तो अड़े रहते हैं मतलब वॉल्यूम नहीं रहता उसमें, वॉल्यूम नहीं रहता तो फिर लोग बोलते हैं कि यार इतने में मिल रहा है तो ठीक है। अभी क्या चल रहा है 13 ना, सीधा देखिए 24 नवंबर का लगाता हूँ मैं कोई कॉल। 24 नवंबर का एक कॉल है 17,000 नहीं, 17 तो चल ही रहा है ना, 18,000 का मान लेते हैं, चलो 17 नहीं 17 तो चल रहा है, तो 17,300 का ये कॉल देखिए। ये तो चलो पास है तो शायद सही रेट दिख जाएगा, बट अगर ये नहीं होगा तो दिखा देते। मिल जाओ यार, खुल क्यों नहीं रहा है? ये तो सही है, और ये डेट क्या है? 24 नवंबर। 17,300 तो चल ही रहा है। एक मिनट, इसमें नहीं है, दूसरा दिखा रहा हूँ, जिसमें वॉल्यूम ना हो उसमें समझ में आएगा। जिनको अभी कुछ नहीं जानना होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो दो वाईफाई तो नहीं खोल रहे उससे तो नहीं ना, वो लिए कर सकते हैं ना। हाँ ये देखिए सर, ये 18,000 का कॉल है,
कब का? 24 दिसंबर का। तो जो प्रशांत सर आप बोल रहे हो कि दूर का कॉल ले लेते हैं और आपके पास 3 महीने का टाइम रहेगा, 18,000 का कॉल आज आप आज 18,000 का कॉल ले लो, आपके पास 3 महीने का टाइम है, ठीक है। 3 महीने में तो 18,000 पहुंच ही जाएगा, आप बोल रहे हो ना। लेकिन अभी वो 18,000 के कॉल का रेट क्या चल रहा है वो तो देखो आप, 4,000 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर मार्केट 22,000 भी पहुंच गया तो आप प्रॉफिट में नहीं आओगे अगर दिसंबर तक। अब इसमें देखिए बायर और सेलर, बायर है 2101 रुपए में और सेलर है 3500 रुपए में, मात्र 1400 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब 1400 पॉइंट डिफरेंस, आप अभी ले लो और अभी बेचोगे तो आपको 1400 पॉइंट कम में बेचना पड़ेगा, और उसमें भी 2-2 लॉट, कोई ज्यादा भी नहीं, और इसमें ट्रेडिंग हुआ भी नहीं होगा खैर आज तो बायर सेलर देखिए, जो आप बोल रहे थे ना प्रशांत सर पहला ट्रेड कब होता है, ये पहला ट्रेड होने वाला है, आज तक हुआ ही नहीं है। देखिए ट्रेडेड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट क्या दिखा रहा है, 0, अभी तक एक भी ट्रेड नहीं हुआ है, वॉल्यूम इसमें हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं पता, लोगों को मतलब इतना दिन का है तो कौन, अभी तो अड़े हुए हैं। सिर्फ बायर चाहता है 2100 में लेना, सेलर चाहता है 3500 में सेल करना। अभी दिनों धीरे 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 नीचे आते जाएंगे, फिर एक जगह पे ट्रेड होगा। क्लियर हुआ प्रशांत सर? जी सर क्लियर हुआ सर। हाँ, तो ज्यादा दूर लेंगे तो ज्यादा महंगा भी तो मिलेगा। मतलब इसका रेट अगर हम देखें ना 2100 भी मान लेते हैं तो बैंक निफ्टी जिस दिन 20,000 जाएगी, सर किनका म्यूट हो गया है? अरुण सर, ये आपने दोनों को दी थी। अजीत जी कुछ आए? कोई कुछ बोल रहे थे क्या? अनम्यूट करके भी बोलिएगा। मैं इसमें आशीष जी एक चीज ऐड करूं आपके उसमें जो आप बता रहे हो। हाँ बताइए। मतलब मैंने ये हफ्ते 10 दिन से डाला हुआ है अपने उसमें, डेली वो ट्रैक करता हूँ। मतलब कुछ मतलब मैंने सोच के अपने माइंड के हिसाब से आगे के लिए मैंने क्या कर रखा था, 42,000 का कॉल और 36,000 का पुट। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2 महीने बाद की एक्सपायरी की, मतलब कुछ अपना कैलकुलेशन कुछ कर रहा था उसके लिए डाला हुआ था। तो प्रशांत जी की बात को उसमें बताने के लिए ना, उसमें क्या है कि 26 अगस्त को वो खुला था, जो नवंबर की एक्सपायरी है, 3 महीने पहले खुलती है। उस टाइम मार्केट था अराउंड 39,000, जो कि 3,000 उससे भी कम है और 3,000 उससे भी क्या कहते हैं कम है, 3 ऑलमोस्ट बराबर उसमें है। तो प्रशांत जी उसमें क्या है ना, 1,300 रुपए का तो कॉल आ रहा है अगर 42,000 का लेते हो, और 900 रुपए का पुट आ रहा है। तो खुलते खुलते ही वो 1200 900 लगा लो आप, वो ऐसा नहीं है बहुत नीचे से खुला है, वो इतना डिफरेंस मतलब उसमें है। वही ना। और 13 और 9 2200, अगर आप दोनों, एक तो हेजिंग वाला भी अगर कुछ लोग अपनाते हैं स्ट्रेटेजी, तो 13 और 9 कितना हो गया? 2200 की तो आपकी कॉस्ट ही हो गई। एक चल रहा है 1,300 रुपए और एक चल रहा है। हाँ, मैं लॉन्ग टर्म हेजिंग के हिसाब से, मतलब वो कुछ मैं कैलकुलेशन शीट बनाई है मैंने अपनी, उसका कुछ देख रहा था, तो मैंने 15 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ उसको, तो उसी में मैंने डाला हुआ था। तो मैंने देखा भी तो उसमें क्या क्या डेट का था। वही है सर कि ये सब चीजें ना दूर के डोल सुहावने वाला चीज है। वो यही देखिए 2100 का 3500, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए 2000 में भी मिल रहा है ना, तो 2000 में मिल रहा है तो आप लोग को ये चीज पता है ना, मैंने तो बताई है कि लास्ट दिन कोई भी शेयर का रेट उतना होता है जो स्ट्राइक प्राइस हमने लिया है उससे कितने ऊपर है। तो ये अगर 2000 है और ये कॉल क्या है 18,000 का, मतलब 18,000 में 2000 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? देखिए 18,000 प्लस 2000 तो कितना हुआ? 20,000। जिस दिन निफ्टी 20,000 जाएगी उस दिन आपका कॉस्ट आएगा, अगर आप दिसंबर वाली ले लेते हो तो। मतलब अगर मान लीजिए 31 दिसंबर को बैंक निफ्टी 20,000 भी पहुंच गया तो आपका यही रेट मिलने वाला है। तो इतना बड़ा रिस्क लेके कौन बैठे रहेगा? ये 2000 का 3,000 तभी जाएगा जब कंटिन्यू क्या नाम है निफ्टी बढ़ते रहे। मान लीजिए निफ्टी कल भी 100 पॉइंट बढ़े, परसों भी 100 पॉइंट बढ़े, डेली 100 पॉइंट बढ़ते रहे दिसंबर तक, और वो 2200-2300 पहुंच जाए तो अलग, 22,000-23,000 पहुंच जाए, उस दिन ये रेट बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं पहुंचा तो उस दिन 20,000 भी रहेगा तो एग्जैक्ट यही रेट मिलेगा। तो क्या मतलब इतने दूर का काम करने का? और वॉल्यूम भी नहीं है। अरुण सर ही है एक ऐसे इंसान जो एक दिन ऐसे ट्रेड लिए थे। अरुण सर एक कोई सा कॉल ले लिए थे, कौन से शेयर का पता नहीं, बायर और सेलर। आरती इंडिया। कौन था सर? आरती इंडिया। कौन सा इंडिया? आरती इंडिया सर। आरती इंडस्ट्री है सर, इंडिया नहीं है। आरती इंडस्ट्री। तभी मैं लेकिन बोला सर जैसे इसको सेल किए वैसा कौन से शेयर आ गया बोल रहा था। बढ़ गया। आरती इंडस्ट्री है, तो उन्होंने आरती इंडस्ट्री लिया था। बायर सेलर कितने 10-12 रुपए गैप में थे और वो ले लिए। 8 रुपए में लिए थे सर। कितने में? 8 रुपए में लिए थे। और बायर कहाँ पर था, सेलर कहाँ? कुछ नहीं था। हाँ, तो 8 रुपए में मान लीजिए
सेलर था और बायर था 4 रुपए में, तो ये 8 रुपए में ले लिए, और अब मेरे को पूछे सर मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो 4 में बिक रहा है। तो बायर सेलर में जब तक डिफरेंस रहेगा ना ज्यादा, तो हम लेके भी कोई फायदा नहीं हो। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा बहुत चल भी गया आरती इंडस्ट्री, तो शायद वो सर 8 का 8 पे ही सेल कर दिए। फिर कितने पे सेल किए थे सर आप? सर 12 में सेल किए थे, लेकिन गया था वो करीब 24 गया था, 24 से 22 गया था। तो भाई ज्यादा दूर वाले में वॉल्यूम नहीं रहता है और उसमें कोई मतलब भी नहीं है। फिर वो 12 में निकला था ना प्रॉफिट में। हाँ अच्छा था। हाँ प्रॉफिट में निकला था, लेकिन 22 लाख निकला। 22 लाख मतलब उसको छोड़ दिए थे कि अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ, 8 का छोड़ 4 में दिए। बेच के क्या करे, अब छोड़ देते हैं करके छोड़ दिए थे। तो 2-3 दिन बाद बिका था। फिर ये लास्ट ईयर की बात है। 650 का लॉट था सर, 850 का। ठीक है, और कुछ सर? जोशी सर कुछ समझ में आया है आज? कुलेश जोशी सर बोल रहे थे सर 38,400 का जो कॉल दिए थे वो तो सर हम लोग को पता ही नहीं चला। क्या बोल रहे हैं अरुण सर? 38,400 का वो स्टार्टिंग में ही 10 बजे से पहले दिए थे 38,400 का कॉल, आपने लिया था, हम लोग तो देखे नहीं सर। नहीं नहीं, अच्छा मूव किया। 38,400 का कॉल वो नहीं है सर। वो 38,400 का तो मैं दिया भी नहीं था, और वो मैं कल होल्ड किया था। दो लॉट कल होल्ड करके गया था। वो है स्क्रीनशॉट जो मैं डाला हूं ना, तो उसमें अगर प्रॉफिट देखो आप, प्रॉफिट आप तो सैमको में करते हो कि नहीं? नहीं हाँ करते तो सर, आप तो सैमको ही है ना। तो प्रॉफिट अगर डिफरेंस दिखे ना, दो दिखता है ना, नेट प्रॉफिट, डे प्रॉफिट, और क्या दिखता है? एक नेट प्रॉफिट और एक डे प्रॉफिट दिखता है। अगर वो डिफरेंस दिख रहा है तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा आप लोग को कि कुछ तो होल्ड करके गए थे। तो वो अलग अलग दिख रहा है देखो। तो वो मैंने 4 लॉट था, 4 लॉट में होल्ड करके गया था, बट किसी को बोला नहीं था होल्ड करने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट पॉजिटिव खुल सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई रिस्क ले उसमें, इसलिए मैंने नहीं बोला था। बट मैं वो होल्ड करके गया था, और मार्केट रात सर 38,400 का अच्छा मूव किया सर। हाँ वो 800 चला गया। मैंने उसको लिया था 460 पे कल, और वो बंद हुआ था 510 पे कल ही। और मैं हाँ होल्ड करने का एक रूल है, एक तो रूल ये है कि होल्ड ही मत करो, बट दूसरा अगर कर भी लो तो आपके बाइंग से थोड़ा बढ़ के बंद हो। तो मैंने 460 पे लिया था और 510 पे बंद हुआ था, तो मैंने उसको होल्ड कर लिया था कि चलो 5,000 तो दे ही रहे। ठीक है, वो आज 510 वाला मैंने सेल किया। वो 510 वाला मेरा सेल हुआ प्रॉफिट में, बाद में 840 गया है वो। लेकिन उसमें भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पाया मैं सुबह, इसलिए अच्छा पहले निकल इसलिए वो स्क्रीन में दिख रहा है कि 38,400 की मैंने ट्रेड किया है। ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जी। जोशी सर कुछ बोल रहे हैं, क्या म्यूट है आपका? सर कल का क्या स्ट्रेटजी है सर? कोई स्ट्रेटजी नहीं है सर। हम घिसा पीटा एक ही चीज करते हैं। मार्केट बढ़ेगा तो बाय बो करके लेना है, गिरेगा तो पुट को बाय बो करके लेना है, और कुछ नहीं है, और उसी से ही प्रॉफिट होता है। क्या लग रहा है सर कल का? अभी तो लग रहा है डाउन ही खुलेगा, क्योंकि आज मैं कुछ होल्ड नहीं किया हूँ, सच बता रहा हूँ ना। कल तो सर कल पॉजिटिव खुलेगा सर? नहीं सर, कल मुझे नहीं लगता पॉजिटिव खुल। अभी तो पॉजिटिव सर देखिए 70 आ गया। IMF के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से। किसके आंकड़े आए हैं? IMF के। IMF का तो कल आया था क्या? हाँ सही कल आया। इंडिया का तो वो प्रिडिक्शन कम किए हैं क्या ग्रोथ का? वो बोल रहे हो ना? क्या आंकड़ा आया ग्रोथ का प्रिडिक्शन का, कि किसका? एक महीना का ये इसका था ना। क्या IMF का कौन सा आंकड़ा आया है बोल रहा हूँ? बंद कर देना मतलब महंगाई को लेके सर वो। अच्छा, कल वो आया था इंडिया का ग्रोथ, GDP या किस ग्रोथ का, तो उन्होंने तो रॉन्ग प्रिडिक्शन किया था इंडिया का। और आज क्या आया है बोल रहे हैं? चित्रेश सर भी क्या बोल रहे हैं, बताइए सर। मैं नहीं देखा हूँ सर IMF का आज क्या है। तो वो ग्रोथ 6.1 वाला बोल रहे हो आप? जो 6.6 जो है बोल रहे थे। हाँ 6.6 रहेगा करके। हाँ 20 मतलब सिर्फ इंडिया ही 6 से ऊपर है, बाकी सारा वो लो दिखाया था। IMF अपने यहाँ का नहीं है ना? वो हो गया ना। नहीं ग्लोबल बॉडी बंद कर देना, एक चल लेना। इनका इतना मानने लायक नहीं रहता सर। इनका वो किया है ना, बाइडेन ने कुछ स्टेटमेंट दिया या हिंट दिया, ऐसा कुछ भी तो हुआ। अब वो पता नहीं उतना। एक तो अभी क्या है ना, जलते हैं फॉरेनर हमारे, मतलब क्या बोलना चाहिए, US वाले भी और यूरोप वाले भी। फिर भी मतलब हमारा मार्केट मतलब डाउन इतना गिर नहीं रहा है, मतलब डाउन से बोल रहा हूँ। ये IMF कौन सा हिसाब लगा के बोला था कि इंडिया का ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा, ये यार बोल रहे हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक हमारा ही मार्केट है जो अपने 52 वीक लो से बहुत दूर है, और वो ऑलमोस्ट थोड़ा दिन बढ़ेगा तो 52 वीक हाई पे आ जाएगा। फिर भी वो रेटिंग घटा रहे हैं इंडिया का, घटाते ही रहते हैं वो। इसीलिए क्योंकि उनको एक तो सबका वो है ना, जैसे कल ही चित्रेश सर ने एक वीडियो डाला था डॉलर वाला,
आप लोगों ने पता नहीं देखा कि सर नहीं। वेस्टर्न वाले चलते हैं सर। सभी हैं, हाँ, वो जो मतलब पेट्रोल वो वाला देखना जो नहीं है। चाहते, मतलब कोई अपने से बड़ा सुपर पावर बनते हुए देखना नहीं चाहता ना। अभी अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है, दिखता बस है, बट उसका इतना एक एक इंसान पे जितना कर्ज है उतना हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सब चीज ठीक ही है उससे। तो आप वो देखो ना, वो चीज कोरोना में WHO को कैसे एक्सपोज कर दिया, मतलब चाइना के हाँ, हाथ में लिटरली खेल रहा था वो तो। वही बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें ना मान लिए हैं कि और अब नहीं यूएसए होता, है तो ऐसा है। पहले तो लोग मानते थे, बट अब उनकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई है, जो ग्लोबल वो जो है ना सारी की सारी। अभी सबको समझ में आने लग गया ना। कुछ देश तो चाहते हैं कि हम डॉलर में ट्रेड ना करें, अब डॉलर में ट्रेड करना बंद कर सभी दिया तो सर जो आपको गोल्ड जो बाय कर डाले। रहे हैं इसीलिए। हाँ सर, इंडिया भी सभी सर गोल्ड बाय कर रहे हैं, इंडिया भी शायद 2 लाख गोल्ड, कुछ लेकिन सर एक टाइम के बाद आएगा कि गोल्ड की वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब मुझे, ये मेरा पर्सनल मेरा व्यू है, मुझे नहीं पता उतना, बट मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की वैल्यू ऐसी रहेगी जैसा है। गोल्ड 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 को कैसे यूज करेंगे? मतलब मान लीजिए, चलो वो जो जिनके पास कॉइन या फिर वो गोल्ड का क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं स्क्वायर शेप में रहता है गोल्ड का, जिसको लेते हैं बिस्किट। इन्वेस्टमेंट, बिस्किट। तो गोल्ड का जो बिस्किट रहता है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ले सकते हैं, लेकिन जो गहने लेते हैं घर में, मतलब हम लोग के यहाँ जो रहता है गहने वहने, वो इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ है? वो तो लेके उसकी वैल्यू जिस दिन 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम भी हो जाएगी तो 2 लाख रुपए सिर्फ बताने के लिए रहेगा ना, वो कौन सा यूज होने वाला है? तो घर पे ही पड़ा रहेगा। तो वो एक बताने के लिए कि हमारे पास है, हमारा नेटवर्थ ये है। और वो एक टाइम पे ना वो भी धीरे धीरे ट्रेंड मेरे को लगता है खत्म हो जाएगा, फिर गोल्ड का भी वैल्यू उतना नहीं रहेगा, सिर्फ वो कॉइन वो उसका रहेगा। प्लस ये भी है कि जिस दिन अभी आरबीआई का मूड खराब हुआ है, आरबीआई को लगा कि यार बहुत हो गया डॉलर का ये सब, तो वो बेचेगी, फिर अपने गोल्ड बेचेगी। तो गोल्ड बेचेगी तो ऑलरेडी उसका रेट गिरेगा, रुपीज का बढ़ेगा, तो वो उस दिन भी जाएगा। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड सब, और ज्यादा आप खरीद भी नहीं रहे। गोल्ड देखिए कितना चल रहा है अभी, इसमें देख सकते हैं गोल्ड का प्राइस। गोल्ड प्राइस अभी कितना चल रहा है? मेरे ख्याल से गिर ही रहा होगा गोल्ड, मैंने देखा नहीं है मैंने, बट अरे यार डॉलर में नहीं चाहिए। अच्छा यही हाँ सर गिर रहा है अभी तो। 1 ईयर में देखिए, 1 ईयर में भी गिरा भी नहीं है, तो वहीं स्टेबल है। एक बार ये कहाँ तक गया है, 55,000 गया था और अभी है 52,000, तो वही इंडिया वही सर बाय कर रहा है 2 लाख केजी गोल्ड सर, यूएई से सर, क्या करेगा डिस्काउंट इतना? प्राइस पे। बढ़िया। अच्छा यूएई से, हाँ उनको जरूरत है तो क्या करे, पैसा तो कहीं ना कहीं से जाएगा ही। मुझे ये सब समझ में नहीं आता सर, बट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सही नहीं है अभी, क्योंकि गोल्ड गिरने वाला है। गोल्ड मार्केट अगर नहीं गिरा तो गोल्ड और गिरेगा, 50,000 से भी नीचे आ जाएगा। अभी कितना चल रहा है गोल्ड? अभी चल रहा है 52,000 ना, 50,000 से भी नीचे आ जाएगा अगर ये ऐसा ही मार्केट रहा तो। क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ बाइंग होती रहे तो क्या कर लेंगे, यूएस वाले तो बेच ही रहे हैं, सब जगह गिर ही रहे हैं। हम हमारे एक इकलौता बाय करने से क्या होगा? वो तो हमारे यहाँ वो ट्रेडिशन है ना, उस वो क्या बोलते हैं वो गोल्ड ज्वेलरी पहनना, वो सब वाला, इसलिए इतना जिंदा है गोल्ड, नहीं तो रहता नहीं अभी तक। गोल्ड अभी देखिए, ये देखिए डॉलर में क्या नाम है, यूएस में डॉलर में गिर ही रहे हैं, आज भी गिरा है। उतना हमको जाने की जरूरत है नहीं, बट मुझे उतना नहीं पता उसके बारे में, बट गिरेगा ही सर। ये देखो कंटिन्यू गिर ही रहा है, 6 महीने से गिर ही रहा है। 1 ईयर का देखिए, अगर 1 ईयर में भी गिरा ही है। पता नहीं सर इसके बारे में उतना, बट गिरेगा और मुझे जैसा लगता है, और एक टाइम पे इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। 2 साल के रो पे है गोल्ड तो डॉलर में। ठीक है, और सर बाकी कुछ डाउट या कुछ जोशी सर, कुछ टेंशन? नो सर, अब शुभ रात्रि किया जाए। अरुण सर सो जाइए, आप सुबह जल्दी उठते हो। नहीं सर, खाना खाना है। हाँ हाँ सर, आशीष बिल्कुल। सर। जिनको भी सर लेफ्ट ग्रुप अभी क्लास लीव करना होगा ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि टाइम हो चुका है। बाकी किसी के कुछ डिस्कशन है तो रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर बताइए प्रशांत सर। आशीष सर सुबह के टाइम जब आप कॉल देते हैं कि मतलब किसमें बाय या सेल करना है, मतलब पुट या कॉल लेनी है, तो वो किस बेसिस पे देते हैं आप, मतलब क्या चीज देखते हैं आप सर सुबह? आप ट्रेडिंग करना चालू करोगे तभी वो चीज समझ में आएगी। ऐसा कोई, मैं क्या लॉजिक बताऊं उसको, पूरा देखना पड़ता है सर। देखिए सबसे पहले मैं, अभी आप पूछे तो मैं बता देता हूँ प्रोसेस में क्या करता हूँ। सबसे पहले तो सुबह उठते ही एक बार तो डाउ चेक करना पड़ता है कि डाउ बंद कैसे हुआ है। तो अगर मान लीजिए ये डाउ अभी बंद हो चुका है ना इतने में, तो फिर कुछ है ही नहीं इसमें आज, ये तो एक ही जगह पे रुक गया है। लेकिन ऐसा बंद हो, मान लीजिए 1 दिन का ग्राफ है, 5 दिन का लगाया हूं मैं, क्योंकि सुबह देखना है ना हमको।
अगर ऐसा ग्राफ दिखे तो इसका मतलब है डाउ खराब है। डाउ जोन्स देखिए जहां खुला था वहां से कंटिन्यू ऑलमोस्ट लो पे बंद हुआ है। लो ये है लेकिन थोड़ा भी सुधर के नहीं रह पाया ना। तो पहला चीज ये, तो ये इसको देख के एक चीज समझ में आ जाएगा, नेगेटिव सेंटिमेंट है पहला चीज। दूसरा SGX देखना है, SGX निफ्टी क्या चल रहा है। तो SGX निफ्टी देखिए अभी 63 पॉइंट डाउन था, 60 पॉइंट डाउन है, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज और, SGX को अभी एक बार देख लीजिए, अभी हम लोगों को कितना बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 10:30 होने वाला है ना। तो एक बार अभी देख लीजिए 60 पॉइंट डाउन है, और सुबह एक बार देखिएगा, सुबह मान लीजिए 100 पॉइंट डाउन रहा तो आप समझ जाइए कि और खराब हो गया सिचुएशन रात से। लेकिन ये 60 के बदले -30 रहा, तो ये भले -30 है लेकिन असेंडिंग फॉर्म में तो है, बढ़ तो रहा है। तो वो चीज दिमाग में रहता है कि एक ये हो गया, दो ये। तीसरा ये कि हैंग सेंग क्या खुला है सुबह, क्योंकि सबसे पहले यही खुलता है बड़ा मार्केट एशिया का, तो ये देख लेंगे। तो ये देखिए एक दिन में आज ये तो उस टाइम पे चलते रहता है, और ऐसा रहा तो फिर ये भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। SGX निफ्टी 30 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। तो ये सब चीजें जब दिखी रही है, फिर इसके बाद जब मार्केट खुलता है तो ये कंपेयर करिए कि SGX निफ्टी जितना दिखा रहा था उतना ही खुल रहा है कि उससे कम खुल रहा है। अगर उतना ही खुल रहा है तो फिर तो ठीक है, अब थोड़ा देर वेट करके ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर उतना नहीं खुल रहा है, मान लीजिए SGX निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है और हमारा निफ्टी 50 पॉइंट ही डाउन खुल रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि SGX निफ्टी फॉरेन का है, फॉरेनर उसको ट्रेड करते हैं ज्यादा। तो उसके बावजूद हमारा मार्केट अगर पॉजिटिव है या स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बढ़ सकता है, ठीक है। बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही ऐसा नहीं है, तो बढ़ सकता है में फिर हम बाय अबव ऑर्डर डाल के कॉल ही लेते हैं कि बढ़ता हुआ दिखेगा तो ले लेंगे, बस इतना ही है। और कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं तो नहीं लगाता हूँ और उससे ज्यादा लॉजिक। और उसके बाद अगर लॉजिक जो भी है उसके अगर रिजल्ट सही आ रहा है तो फिर वो लॉजिक भी सही है ना। तो वही होता है, बस उतना सी ये देखता हूँ। दूसरा सुबह फिर एक चीज और चेक कर लेते हैं, ये कि डाउ फ्यूचर क्या है, क्योंकि डाउ रात में जब बंद हो जाता है डाउ जोन्स, तो उस टाइम पे भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि डाउ जोन का फ्यूचर अभी क्या चल रहा है। ये बहुत इफेक्ट पड़ता है डाउ जोन्स के फ्यूचर पे। ये 97 प्लस है, और अगर सुबह भी ऐसी 97 प्लस रहा तो फिर बहुत चांसेस है कि हमारा मार्केट बढ़ेगा। हमारे यहाँ पर्टिकुलर कोई न्यूज या इवेंट नहीं है, तो मतलब अगर RBI पॉलिसी है तो फिर ये दुनिया भर की चीज देखो ही मत आप। फिर तो आप 11 बजे का वेट करो, जब वो अंकल आके बात करेंगे वहां पे, गवर्नर जो आएंगे, बस उसका वेट करिए और कुछ मत वेट करिए। अगर हमारे यहाँ RBI पॉलिसी आज आने वाली है तो, लेकिन न्यूज नहीं है तो फिर पूरा ग्लोबल मार्केट देखना पड़ता है, सब चीजें देखनी पड़ती है। और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा सर। अब जब मार्केट खुलेगा ना उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। आज मार्केट जैसे सर खुला, एक लॉट से ही शुरू कर दो आप, चेक करने के लिए। किसमें? अच्छा हाँ सर, प्रशांत हाँ सर सर को से बोल- बोल रहे हैं मेरा सर। मेरा प्रशांत सर, हाँ आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो सर। कितना भी आप वर्चुअल नॉलेज ले लो, प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना नहीं आने वाला वो चीज। प्रैक्टिकल नॉलेज तभी होगा जब आप एक ट्रेड भी, एक लॉट भी लोगे ना, तो भी वो एक लॉट में आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ आप 100 लॉट से भी करोगे, 100 दिन भी तो नहीं आने वाला है। लाइव ट्रेडिंग लाइव है। आधे डाउट्स तो आपके वैसे ही चेंज आधे डाउट हो मार्केट जाएंगे। क्लियर कर देगा, थोड़े हम कर देंगे, बाकी ग्रुप से हो जाएगा। क्योंकि आप ना आई सर थिंक सैमको का 3 आज महीने से, यूजर आईडी पासवर्ड आ गया मेरा। हाँ सर चित्रेश सर आपका मैं कह हुआ रहा हूँ अकाउंट, यूजर पासवर्ड आ गया चित्रेश सर मेरा। आपका अकाउंट आया, ID पासवर्ड आया, कुछ ही अटका ही है। नहीं ID पासवर्ड आ गया, बस मुझे वो डेस्कटॉप वाले को लिंक कर देना आप। अरे मेरे भी यार दिमाग से सर चल गया, अभी याद दिला रहे हो, मैं अभी सॉरी भूल ही गया था वो। अब मैं मैसेज खुद कर भूल गया, दो। मुझे अभी याद आया। हाँ तो ठीक है, फिर मैं अभी ये क्लास के बाद ना डाल ही देता हूँ। आप व्हाट्सअप कर दिए रहिएगा तो वो लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो मैं WhatsApp पे सॉफ्टवेयर अच्छा है सैमको में आशीष ना सर, बहुत। हाँ सर आशीष सर जो सैमको में ये बता रहे थे कि शुरुआत का जो फर्स्ट मंथ है उसमें मतलब ब्रोकरेज जीरो हो जाता है। जीरो नहीं होता सर, 500 रुपए तक का। सभी लोग को लगता है कि हम तो कम ट्रेडिंग करते होंगे तो 500 रुपए तक तो करेंगे, तो 500 को फ्री बोल देते हैं। लेकिन हम तो एक दिन में 500 से ज्यादा का ट्रेड कर लेते हैं ना, तो सिर्फ 500 रुपए तक ही फ्री रखेंगे, उसके बाद जी। नहीं फ्री करते। 500 तक फ्री है बस। अच्छा, ओके। वो 500 को आप 2 महीने या तो 1 महीने में ही कर लो या फिर एक दिन में कर लो, ऐसा है, जो पहले हो जाए। बस वही है और कुछ नहीं है उसमें। और सर एक लॉट लेने पे बाइंग साइड में कितना ब्रोकरेज लगता है? बाइंग और सेलिंग सेल पे सब कितना 20 लगता रुपए, है? बाय करोगे तो भी 20 रुपए, सेल करोगे तो भी 20 रुपए। इसलिए एक लॉट में ना थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि एक लॉट अगर आपने कोई कॉल लिया तो
₹20 बाय, ₹20 सेल और टैक्स करके 10 और तो ₹50। तो एक लॉट का कॉस्ट आपका ₹2 के ऊपर आता है। मतलब आपने मान लीजिए 100 में लिया है तो 102 के ऊपर आपका कॉस्ट आएगा। मतलब कॉस्ट ब्रेक इवन पे आओगे आप 102 के ऊपर। लेकिन 2 लॉट लोगे तो ₹1 में आ जाओगे, 4 लॉट लोगे तो 10-20 पैसे में ही आ जाता है। तो लॉट ज्यादा रहता है तो ब्रेक इवन जल्दी आता है, पास रहता है। अगर मैं 1200 क्वांटिटी लेता हूँ और अगर मैं 10 पैसे भी ऊपर सेल कर दूं तो वो ब्रेक इवन आ जाएगा। ₹120 लगेगा, 120 ब्रोकरेज नहीं लगता। तो मैं सर कितने कितने लोड से शुरू करूँ इसे? 2 से करो सर, एक में ना दिक्कत है। 2 एटलीस्ट 2 तो- लॉट से करो। 2 लॉट में सब समझ में आ जाएगा कैसे करना है। 2 लॉट से कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। ठीक तो है। सर अब तो आधा लॉट भी आ गया, आधे लॉट से कर सकते हैं। इसमें सर आधा लॉट कहाँ है? प्रशांत जी आधे लॉट से शुरू करेंगे धीरे धीरे। अरे सर ऐसा चीज मत बताओ, ढूंढते रह जाएंगे वो कहाँ है आधा लॉट करके। एक बार बताऊं, मैं तो आपके पेशेंट ही देखता था कि आपके इतने अंदर पेशेंस। आशीष जी, प्रशांत जी का पेशेंट देखो सीखने में। अभी तक इन्होंने 4 महीने से शुरू नहीं किया है। अच्छा, अब अभी आप रायपुर इसीलिए आए थे ना सर, पेशेंस देखने के कितना लेट से कैसे ट्रेड लेता हूँ मैं। तो सर देखिए, मैंने सीखा उससे। अब मैं एक लॉट से भी मैंने आज प्रॉफिट कमाया है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ₹1250 एक लॉट से कमाए हैं। आज तो वो एक लॉट ₹100 दिया ही सर, बढ़िया था। मतलब सभी एक तो अरुण सर चले गए और कुछ लोग हैं जो एक लॉट में तो 1250 2200 मिला। मतलब उसमें पूरा 100 पॉइंट का कवर हुआ था। ठीक है, अभी तो SGX 42 डाउन है सर। अभी ना ग्रुप में एक वोट कर लेते हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद कौन पॉजिटिव बोल रहा है, कौन। 2 ही ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा। फ्लैट पॉजिटिव खुलेगा। पे लिख ही लेते हैं सर। हाँ, कितने लोग पॉजिटिव वाले हैं, कितने नेगेटिव वाले, काउंट कर लेते हैं और देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अभी देख के बता, मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट बस चेक कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या खुलने वाला है। नहीं, 1 मिनट में इससे देख के बताता हूँ मुझे क्या लग रहा है। ये IG मार्केट ना, पहले तो सब लोग आप लोग कर सकते हैं, मोबाइल में रख सकते हैं। IG मार्केट में ना सारे फ्यूचर्स एक साथ दिखते हैं तो ज्यादा आइडिया होता है इससे, और लाइव दिखता है। इसमें तो एक एक ढूंढना पड़ता है कौन सा का। पॉजिटिव ही खुलेगा सर, नहीं है मैं भी पॉजिटिव साइड ही। पॉजिटिव खुलेगा कल, नेगेटिव नहीं खुलने वाला। ठीक है सर मैम, और कुछ? सर फ्लैट से थोड़ा सा, बस फ्लैट से थोड़ा ही ऊपर खुले, नहीं तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, कल थर्सडे है तो दिक्कत है, नहीं तो बाकी दिन तो हम उसमें भी कमा लेते हैं। उस दिन 670 पॉइंट पॉजिटिव खुला था, उसमें भी लोगों ने कमा लिया था। सार्थक जी आप हैं अभी? हेलो, मैं सार्थक सर थे तो अभी सर मैं हूँ। आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई सर। कोई क्वेरी हो? आपने वो कर लिया सैमको का? हाँ मैंने सैमको का कर लिया, आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, सर को भी भेज दिया है। जी 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 जी, ठीक है सर, वो तो सैमको का बस खुल जाएगा ना तो अच्छा है फिर। अब रेगुलर क्लास करें, आप सीखें। और आशीष जी हमारे सबके मेंटर हैं। सीरियस नोट पे अपना प्रैक्टिस करें, एंड टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो वो डिफरेंस टुगेदरनेस से ही आता है। ठीक है, तो डोंट फील शाय, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। अभी अपने ग्रुप में एक नानी सर है, उनको इंग्लिश की क्लास चाहिए अभी ना। चित्रेश सर और कौन कौन है, यूसुफ सर, आप लोग उनको ना समझा देना है। ठीक है। हाँ बता दो, आप रहना उसमें, जो आप बताओगे मैं उनको कुछ क्वेरीज होंगी तो वैसे बता दूंगा। वो बहुत पुराने हैं, वो लास्ट ईयर से, उनसे फोन पे बात होती है मेरी, फोन पे वो सर करते थे। आशीष जी, हम कोई ऐसा टूल ढूंढ लेंगे जिससे आपके वीडियोस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए। सब जुगाड़ है सर। वो है ना, आप वो सबटाइटल डाल दो यूट्यूब में, सबटाइटल से थोड़ा कुछ कुछ तो समझ आ जाएगा। अरे नहीं, उनका ऐसा ही है, वो बोलते हैं, वो जानते हैं। ट्रेडिंग तो वो पहले से कर रहे हैं शायद, बहुत पहले से कर रहे हैं वो। मतलब कब से कर रहे हैं? अप्रैल से कर रहे हैं वो, पुराने वाले ग्रुप में भी थे वो। ठीक है, और तो बाकी कुछ है नहीं अभी के लिए। और कुछ है सर डिस्कशन के लिए?
आशीष सर, सैमको का जो आपने एक बार वीडियो बनाया था, वो वीडियो है आपके पास अभी? सैमको का कौन सा वीडियो सर? जिसमें आपने पूरा सारे आपने अपनी स्क्रीन दिखाई थी सेट करके, और सेटिंग्स में भी दिखाया हाँ था हाँ आपने। हाँ। अच्छा, वो जो डेस्कटॉप वर्जन का नए बोल रहे लोग थे उनको सॉफ्टवेयर का? सैमको हाँ, कैसे यूज टेक्स्ट सॉफ्टवेयर वर्जन का। वर्जन का ना। हाँ, वो तो यूट्यूब पे भी है शायद सर। एक सेकंड देखता हूँ, यूट्यूब पे होगा वो, पता नहीं, होना तो चाहिए। कहाँ गया? अरे यार, साइन इन कैसे नहीं है मेरा, साइन आउट कैसे हो गया? मैं देख के करता हूँ सर, वो होगा यूट्यूब पे। ठीक है सर। ठीक है सर, गुड नाइट सर। ठीक सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है आशीष, आप जो वो लिंक भेज देना, मैं लिंक अभी आपको सेंड कर रहा हूँ सर उसका। हाँ हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया आपको मैसेज। ठीक ठीक सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ठीक है आशीष जी, ओके। ओके सर, ओके। सुरेश भैया आपका कितना अच्छा चलेगा जस्ट। चलिए ठीक है, मैं बंद करता हूँ सर फिर। गुड नाइट मैम, गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, ओके, बाय।